हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी फेटफुल लव एपिसोड 7। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिकिंग और बायू हॉर्स राइडिंग करके अपने मेंशन आते हैं। बायू जिकिंग से कहता है कि तुम्हारी हॉर्स राइडिंग काफ़ी अच्छी है। तब जिकिंग कहती है कि शायद मुझ में भी कोई टैलेंट है। और तभी वहाँ पर शेडो आता है। शेडो बायू से कहता है कि राजा ने आपको बुलाया है क्योंकि जिलिंग का दूत कल आएगा। तब बायू राजा से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बायू के वहां से जाने के बाद जिकिंग बाईचन के महल में जाती है। बाईचन देखता है कि छत पर कोई है जो कि उस पर हमला करना चाहता है, इसलिए बाईचन अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। और फिर बाईचन जिकिंग का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर जिकिंग और बाईचन के बीच काफी ज्यादा फाइट होती है और जिकिंग बाईचन को बहुत बुरी तरह से मारती है। जिकिंग बाईचन से पूछती है कि क्या उस दिन होटल में तुम ही थे। ये सुनकर बाईचन समझ जाता है कि ये जिकिंग है। तब जिकिंग कहती है कि मैं तुमसे हैंड जिकिंग का बदला लेकर ही रहूंगी। और फिर से जिकिंग और बाईचन के बीच लड़ाई होने लगती है। जिकिंग के मूव्स देखकर बाईचन कहता है कि तुम्हारे मूव्स लॉन्गियन कॉन्टिनेंट के मूव्स जैसे नहीं हैं। और तभी जिकिंग बाईचन के पेट में मारती है, लेकिन बाईचन अपने नाखूनों से जिकिंग के घुटनों पर चोट देता है। और तभी वहां पर बाईचन के आदमी आ जाते हैं और जिकिंग वहां से भाग जाती है। जिकिंग लड़खड़ाते हुए अपने महल पहुंचती है, जहां पर होंगी और टैन जिकिंग को इस तरह से इंजर्ड देखकर डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती हैं, लेकिन जिकिंग डॉक्टर को बुलाने से मना कर देती है और कहती है कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर बाईचन को चेक करता है, जिसे काफी ज्यादा चोट लगी होती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिकिंग अपनी ड्रेसिंग खुद से करती है और कहती है कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बायू तांग्युन के गेट पर जिलिंग के दूत का वेट कर रहा होता है और उसे वेट करते करते रात हो जाती है। और वहीं पर ऊपर जिलिंग अपनी दोनों मेड होंगी और टैन के साथ खड़ी होती है। होंगी जिकिंग को बताती है कि चू तांगे काफी ज्यादा अनग्रेटफुल है। फोर्थ प्रिंस सारा दिन से उनका वेट कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। और फिर तभी वहां पर जिलिंग का दूत आ जाता है, लेकिन बायू फिर भी उनका वेलकम नहीं करता। जिकिंग की मेड जिकिंग को बताती है कि फोर्थ प्रिंस तब तक उनका वेलकम नहीं करेंगे जब तक जिलिंग का दूत खुद बाहर आकर उनसे माफी नहीं मांग लेता। और फिर जिलिंग का दूत बाहर आकर बायू से माफी मांगता है कि वो लेट हो गया। बायू चू तांगे का वेलकम करता है और कहता है कि राजा ने महल में आपके स्वागत के लिए समारोह आयोजित किया है। और फिर सभी राजा के महल में इकट्ठे होते हैं, लेकिन बाईचन वहां पर नहीं होता। रानी अपनी बहू जिकिन से पूछती है कि बाईचन क्यों नहीं आया। तब जिकिन कहती है कि वो लास्ट नाइट बीमार हो गए थे और उन्होंने कहा है कि वो कुछ टाइम शांति से रहना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आए। इसके बाद राजा जिलिंग के दूत का वेलकम करता है। जिलिंग का दूत जिलिंग का प्रिंस होता है, जिसका नाम चू तांगे है। और फिर चू तांगे कहता है कि प्रिंसेस फियान आने में थोड़ी लेट हो जाएंगी क्योंकि वो घोड़ों और फर्श के साथ आ रही हैं। और तभी प्रिंसेस फियान हॉल के अंदर आती है और राजा को ग्रीट करती है। होंगी जिकिंग से कहती है कि प्रिंसेस फियान के हाथों में जो बेल है ये काफी पावरफुल वेपन है। प्रिंसेस फियान जितनी खूबसूरत है उतनी ही ज्यादा डेंजरस भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि चू तांगे राजा से कहता है कि मेरे फादर ने आपके पास एक लेटर भेजा था और उन्होंने फोर्थ प्रिंस की शादी मेरी बहन प्रिंसेस फियान के साथ करने का प्रपोजल रखा था, लेकिन मेरे फादर को अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिला और इसलिए इसका जवाब लेने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है। लेकिन राजा कुछ नहीं बोलता। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि आप अभी भी जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब आप मुझे फोर्थ प्रिंस के लायक नहीं समझते हैं। वहीं जिकिंग ये सब देखकर सोचती है कि ये ड्रामा तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तब राजा कहता है कि आप सुंदर भी हैं और टैलेंटेड भी है, आपके अलावा इस पूरे संसार में फोर्थ प्रिंस के लायक कौन हो सकता है। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि इसका मतलब आप एग्री हैं। तब राजा कहता है कि ऑफ कोर्स मैं एग्री हूँ, ये हमारे लिए शान की बात है। और फिर राजा बायू से कहता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तब बायू कहता है कि फादर आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं मैरिड हूँ, इसलिए मुझे प्रिंसेस फियान को निराश करना होगा। ये सुनकर जिकिंग सोचती है कि इसने कितनी आसानी से सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि क्योंकि फोर्थ प्रिंसेस कॉन्सर्ट सिर्फ एक ही हो सकती है, तो क्यों ना तुम इस शादी को कैंसिल कर दो। और फिर प्रिंसेस फियान जिकिंग से कहती है कि क्या तुम इन सब के लिए एग्री हो। तब जिकिंग कहती है कि ठीक है। तब बायू आराम से जिकिंग से कहता है कि अगर इस लड़की से मैंने शादी की तो तुम उस तलवार को फिर कभी नहीं देख पाओगी। तब जिकिंग नाटक करते हुए बायू से कहती है कि जब से मैं शादी कर इस मैंशन में आई हूँ तब से मैंने अपने आप को पूरी तरह से आपको समर्पित कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या गलती की है, प्लीज इस शादी को कैंसिल मत कीजिए। और फिर जिकिंग रोने लगती है। तब बायू जिकिंग के पास आता है और कहता है कि इंपीरियल लेटर इशू हो चुका है, किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है जो तुम्हें कैंसिल कर सके, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, मैं तुम्हें बुली नहीं कर रही थी, क्यों ना हम दोनों के बीच एक कॉम्पिटिशन हो। तब जिकिंग पूछती है कि किस तरह का कॉम्पिटिशन। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि हमारे बीच लिटरेचर और मार्शल आर्ट का कंपटीशन होगा।
तब बायू कहता है कि फोर्थ प्रिंस कॉन्सर्ट ऑलरेडी राजा के द्वारा चुन ली गई है, इसलिए किसी भी कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं है। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि लेकिन अभी भी वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई है, इसलिए ये सब अभी भी कैंसिल हो सकता है। और वैसे भी फोर्थ प्रिंसेस कॉन्सर्ट को लिटरेचर और मार्शल आर्ट तो आना ही चाहिए, नहीं तो वो सबके लिए एक लाफिंग स्टॉक बनकर रह जाएंगी। और फिर प्रिंसेस फियान राजा से कहती है कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। तब राजा कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, तांग्यू के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रिंसेस फियान और हैन जिकिंग के बीच एक कॉम्पिटिशन होगा और जो भी विनर होगा वो ऑफिशियल प्रिंसेस कॉन्सर्ट होगी। लेकिन बायू कहता है कि ये एक फैमिली मैटर है, इसलिए यहाँ पर इस बात का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लेकिन राजा बायू से कहता है कि तुम चिंता मत करो, यदि जिकिंग हार भी गई तो भी तुम उसे अपनी कॉन्क्यूबाइन बना सकते हो। तब जिकिंग सोचती है कि अच्छा, तो ये लोग मुझसे फोर्थ प्रिंसेस कॉन्सर्ट का टाइटल छीनना चाहते हैं, मैं भी देखती हूँ कि ये सब कैसे होता है। और फिर राजा सब में ऐलान करता है कि कल सुबह फोर्थ प्रिंस कॉन्सर्ट और प्रिंसेस फियान के बीच में एक कंपटीशन होगा, जिसमें सबसे पहले मार्शल आर्ट का कंपटीशन होगा। बायू राजा के सामने कुछ भी नहीं कह पाता। ये सब देखकर रानी अपनी बहू जिनकिन से कहती है कि अगर हैन जिकिंग हार गई तो ये हमारे लिए अच्छी न्यूज होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि बाइचन का भाई बाइसन राजा से कहता है कि मैंने वर्ल्ड फेमस जिन मास्टर को ऑटम हंट फेस्टिवल के लिए यहाँ पर बुलाया है। और फिर मिस्टर लीगे वहाँ पर आता है। राजा मिस्टर लीगे का वेलकम करता है और फिर सभी से कहता है कि ठीक है, हम सभी लोग कल कंपटीशन के लिए मिलते हैं। अब नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि रात को होंगी जिकिंग से पूछती है कि आपने कल कंपटीशन के बारे में क्या सोचा है, आपका क्या प्लान है। तब जिकिंग कहती है कि इसमें प्लान की क्या जरूरत है। तब होंगी कहती है कि जिलिंग हमारे बॉर्डर में काफी सालों से घुसना चाहता है और आज भी चू तांगे ने सिटी गेट पर फोर्थ प्रिंस की इंसल्ट की और साथ ही प्रिंसेस फियान की मार्शल आर्ट और लिटरेचर काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए आपको इन सब के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन फिर भी आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। तब जिकिंग पूछती है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तब होंगी कहती है कि मुझे पता है कि आपकी पैर में काफी ज्यादा इंजरी हो रखी है, लेकिन ये कंपटीशन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सोचिए कि अगर आप चू फाइयान से हार गई तो वो इस महल में शादी कर आ जाएंगी और उसके बाद आपको उन्हें सर्व करना पड़ेगा। तब जिकिंग पूछती है कि क्या मुझे भी उसकी सर्वेंट बनना पड़ेगा। तब होंगी कहती है कि हाँ, आप जैसी नोबल फैमिली की लड़की इस तरह की इंसल्ट कैसे सहन कर सकती है। तब जिकिंग सोचती है कि मुझे अभी तक वो तलवार मिली नहीं है, इसलिए मुझे प्रिंसेस फियान की शादी फोर्थ प्रिंस के साथ होने से रोकनी ही होगी। और फिर जिकिंग वॉक के लिए अकेले आगे जाती है। अब जिकिंग सोच ही रही होती है कि वह क्या करे, तभी वहाँ पर शैडो आ जाता है। शैडो जिकिंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कल का कंपटीशन आप जीते। तब जिकिंग कहती है कि क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं जीतूं, लेकिन ऐसा क्यों है। अगर जिलिंग और फोर्थ प्रिंस के भी समझौता हो गया तो इससे फोर्थ प्रिंस की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि फोर्थ प्रिंस के लिए अच्छा है। तो फिर तुम क्यों नहीं चाहते कि प्रिंसेस फियान की शादी फोर्थ प्रिंस के साथ हो। तब शेडो कहता है कि आपको पूरी स्टोरी नहीं पता है। जिलिंग शादी के थ्रू हमारी बॉर्डरी लैंड को यूज करना चाहता है, जो कि हमारी प्रॉपर्टी है, ताकि वे डोंगलिंग पर अटैक कर सके। और अगर हमने एक बार हमारी बॉर्डरी लैंड उन्हें उधार में दे दी तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमें उसे वापस देंगे। और साथ ही राजा इस शादी को इसलिए चाहते हैं क्योंकि इस शादी के बाद जिलिंग तांग्यू की सेफ्टी में हेल्प करेगा और साथ ही राजा को फोर्थ प्रिंस की टेरिटरी में से जगह भी मिल जाएगी। और फिर शेडो जिकिंग से कहता है कि फोर्थ प्रिंस के लिए आपको इस कंपटीशन को जीतना ही होगा, प्लीज अपना बेस्ट ट्राई कीजिए। तब जिकिंग सोचती है कि सच में फोर्थ प्रिंस काफी ज्यादा हेल्पलेस है, राजा फोर्थ प्रिंस से जरूर इस शादी के लिए फोर्स करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चिन मास्टर लिंगे बाइचन से मिलता है। बाइचन लिंगे से कहता है कि हैन जिकिंग ने मुझे मारने की कोशिश की। तब लिंगे पूछते हैं कि आप दोनों एनिमीज कैसे बने। तब बाइचन कहता है कि मैंने मिस्टर चैन को मारा था और मैं लगभग ग्रैंडवेयर होटल में जाता रहता हूँ, इसलिए उसे लग रहा है कि उसकी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश मैंने की थी, लेकिन मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और फिर बाइचन मिस्टर लिंगे से कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि तुमने वर्ल्ड के काफी सारे देशों में घूमा है और तुम्हें मिलिट्री इंटेलिजेंस की काफी ज्यादा नॉलेज है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्राउन प्रिंस बनने में हेल्प करो, इसके बदले में तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। तब लिंगे हाँ कहता है और फिर बाइचन लिंगे से कहता है कि कल के कंपटीशन की सारी रिपोर्ट तुम मुझे ला कर दोगे और फोर्थ प्रिंस के मेंशन को भी चेक करना। तब लिंगे वहाँ से चला जाता है, लेकिन बाइचन को अभी भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिकिंग अपने पैर की ड्रेसिंग करती है। तभी वहाँ पर बायू आता है। जिकिंग अपनी चोट को छुपा लेती है। जिकिंग बायू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम अपने कमरे में सोने के लिए क्यों नहीं गए। तब बायू कहता है कि ये सारा मेंशन मेरा है, मैं जहाँ चाहे वहाँ सो सकता हूँ। और फिर बायू जिकिंग से कहता है कि अगर तुम कल के कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना चाहती तो तुम इसे पीछे हट सकती हो। तब जिकिंग कहती है कि अगर मैं पीछे हट गई तो क्या तुम्हें प्रिंसेस फियान से शादी करनी होगी। तब बायू कुछ नहीं कहता। तब जिकिंग कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, देखना कल के कंपटीशन में मैं ही जीतूंगी।
तब बायू कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें लिटरेचर और मार्शल आर्ट दोनों ही नहीं आते। तब जिकिंग कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक प्रॉमिस कीजिए कि अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो उस तलवार को एक बार देखने के लिए आप मुझे दे देंगे। तब बायू हाँ कर देता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि राजा कहता है कि कंपटीशन 2 स्टेज में होगा। पहले स्टेज में 2 टेस्ट होंगे, जिसमें फर्स्ट टेस्ट हॉर्स राइडिंग का होगा और दूसरा तीरंदाजी का, और दूसरी स्टेज में सिर्फ एक टेस्ट होगा जो कि लिटरेचर का होगा। तभी प्रिंसेस फियान वहां पर आती है और कहती है कि मैं इस कंपटीशन में एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि अगर मैं ये कंपटीशन हार गई तो जिलिंग तांग्यू को 10,000 घोड़े देगा, लेकिन अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई तो जिकिंग को अपने दोनों हाथ मुझे देने होंगे। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। चू तांगे सभी से कहता है कि क्या आपको ये शर्त मंजूर है, लेकिन बायू कहता है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन जिकिंग आगे आकर कहती है कि मुझे ये शर्त मंजूर है, और फिर जिकिंग कहती है कि मेरी भी एक शर्त है कि अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें अपने दोनों पैर भी दूंगी। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि मैं तुम्हारे पैरों का क्या करूंगी। तब जिकिंग कहती है कि तो तुम मेरे हाथों का भी क्या करोगी। तब प्रिंसेस फियान कुछ नहीं कह पाती, और फिर जिकिंग कहती है कि लेकिन अगर मैं जीत गई तो जिलिंग को बॉर्डरी लैंड से हटना होगा और पूरा का पूरा बॉर्डरी लैंड तांग्यू का होगा। ये सुनकर प्रिंसेस फियान और चू तांगे हैरान हो जाते हैं। राजा प्रिंसेस फियान से कहता है कि क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है। तब चू तांगे कहता है कि हमें ये शर्त मंजूर है। तब जिकिंग कहती है कि ठीक है, तो फिर कंपटीशन शुरू करते हैं। बायू जिकिंग को अपना सबसे फेवरेट घोड़ा देता है, जिसे देखकर राजा कहता है कि बायू कभी भी इस घोड़े को किसी को टच करने नहीं देता, लेकिन बायू ने ये घोड़ा जिकिंग को दे दिया। इसे पता चलता है कि बायू जिकिंग से कितना ज्यादा प्यार करता है। और फिर प्रिंसेस फियान और जिकिंग के बीच हॉर्स राइडिंग का कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें दोनों को काफी सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करना होता है, लेकिन जिकिंग के पैर की चोट की वजह से वो उन ऑब्स्टेकल को पार नहीं कर पा रही होती और जिकिंग के पैर में से खून भी आने लग जाता है, जिस वजह से जिकिंग पीछे रह जाती है। सभी लोग ये देखकर सोचने लगते हैं कि जिकिंग तो किसी भी तरह से जीत नहीं पाएगी, यहाँ तक कि उसे अपनी जान बचाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ेगी। बाईचन जिकिंग की चोट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन जिकिंग फिर भी हार नहीं मानती और एक एक करके उन सारे ऑब्स्टेकल्स को पार करने लगती है। लेकिन जिकिंग अब भी प्रिंसेस फियान से काफी पीछे होती है। सभी को देखकर लगता है कि 4th प्रिंसेस कॉन्सर्ट यानी जिकिंग हार जाएगी, लेकिन जिकिंग हार नहीं मानती और लास्ट में वो एक बहुत बड़ी उछाल के साथ कंपटीशन को जीत जाती है, जिसे देखकर सभी के सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा होता कि जिकिंग जीतेगी। बायू भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। राजा जिकिंग को विनर अनाउंस करता है और फिर राजा सभी से कहता है कि अब सभी लोग थक गए हैं, इसलिए तीरंदाजी का कंपटीशन शाम को होगा। फिर हम देखते हैं कि जिकिंग और बायू अपने मेंशन में आ जाते हैं। बायू जिकिंग से पूछते हैं कि तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी, तुमने किससे लड़ाई की है और तुम कौन हो। मैंने हैन जिकिंग यानी चांसलर की बेटी के बारे में पूछताछ की है, उसे घुड़सवारी बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छी घुड़सवारी आती है, मैंने आज तक ऐसी घुड़सवारी नहीं देखी। तब जिकिंग कुछ नहीं कहती और कहती है कि घोड़े की वजह से मुझे चोट लग गई। तब बायू कहता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, बताओ तुमने किसके साथ लड़ाई की है। और तभी जिकिंग बेहोश हो जाती है। फिजिशियन गु आकर जिकिंग की मरहम पट्टी करता है और कहता है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी है, वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाईचन मिस्टर लीगी से कहता है कि मैंने जिकिंग के बैकग्राउंड के बारे में पता लगाया है। उस दिन होटल के इंसिडेंट के बाद वो पूरी तरह से चेंज हो गई। पहले हैन जिकिंग बहुत ही डरपोक हुआ करती थी, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद वो अचानक से काफी ज्यादा ब्रेव हो गई और उसकी मदर एक बेस्ट चिन मास्टर थी। इससे ज्यादा उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिकिंग को होश आ जाता है और तभी राजा का एक आदमी आता है जो कि कहता है कि थोड़ी ही देर में कंपटीशन शुरू होने वाला है, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। वहीं दूसरी तरफ हम प्रिंसेस फियान और उसके भाई चू तांगे को देखते हैं। प्रिंसेस फियान चू तांगे से कहते हैं कि क्या तुमने कोई प्लान बनाया है जिससे मैं सेकंड राउंड जीत सकूं, नहीं तो तुम बॉर्डरी लैंड को हार जाओगे। तब चू तांगे कहता है कि तुम बचपन से ही तीरंदाजी में बहुत ज्यादा अच्छी हो, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब प्रिंसेस फियान चू तांगे से कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ किसी और प्लान के साथ आए हो। तब चू तांगे कहता है कि यहाँ पर सिर्फ हम ही नहीं हैं, और भी कई लोग हैं जो जुन बायू को हारते हुए देखना चाहते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा मिस्टर लीगे और अपने बेटे बाइसन से म्यूजिक सुन रहा होता है और बाइसन से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना अच्छा म्यूजिक बजाना सीख जाओगे। और फिर राजा मिस्टर लीगे से कहता है कि क्यों ना आप यहीं रुक जाएं, मैं आपके लिए एक स्पेशल हॉल बनवाऊंगा। तब मिस्टर लीगे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे माफ कर दीजिए। और तभी वहाँ पर रानी आ जाती है। रानी के आते ही सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। रानी राजा से कहती है कि शाम के कंपटीशन के लिए मैंने ये तीर डिसाइड किया है। तब राजा उस तीर को देखकर कहता है कि ये तो लोहे का तीर है, इसे तो जिलिंग के लोग यूज करते हैं।
तब रानी कहती है कि हाँ, ये नॉर्मल तीर से थोड़ा हैवी होता है और जिन लोगों ने भी पहले इस तीर का यूज़ नहीं किया है वो लोग इसे अच्छे से नहीं चला पाते। तब राजा कहता है कि ऐसा करने से तो हमारी अपोजिट पार्टी जीत जाएगी। तब रानी कहती है कि अगर प्रिंसेस फियान जीत गई तो इसे हमें ही फ़ायदा होगा। प्रिंसेस फियान की बायू से शादी के बाद ताएंग्यू और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और हम बायू को भी इससे दबा सकते हैं। तब राजा इन सब के लिए मान जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि तीरंदाजी के कंपटीशन के लिए सभी लोग इकट्ठा होते हैं। बायू जिकिंग से कहता है कि क्या तुम इस कंपटीशन के लिए कॉन्फिडेंट हो। तब जिकिंग कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉर्डरी लैंड और अपने हाथ पैर बचाने के लिए कॉन्फिडेंट होना ही पड़ेगा। तब बायू ये सुनकर हंसने लगता है। तब राजा सबको नियम बताता है कि आज हम घोड़े पर चढ़कर तीरंदाजी नहीं करेंगे, बल्कि हम काफ़ी सारे कॉइन्स उछालेंगे जिनके बीच में एक छेद होगा और उनमें से सबसे छोटे सिक्के को जो भी अपने तीर से निशाना लगाएगा वही विनर होगा। ये सुनकर प्रिंसेस फियान थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर जिकिंग और प्रिंसेस फियान के बीच कंपटीशन शुरू होता है। दोनों अपने अपने तीर चुनते हैं। इसके बाद सिक्के उछाले जाते हैं और जिकिंग और प्रिंसेस फियान तीरंदाजी करते हैं। जिकिंग और प्रिंसेस फियान अपना अपना निशाना लगाती हैं। तीरंदाजी के बीच में चू ताएंगे जिकिंग को चुपके से मारने की कोशिश करता है, लेकिन बायू से देख लेता है और उसके निशाने को रोक देता है। जिकिंग सबसे पहले उस छोटे वाले सिक्के पर निशाना लगाती है और फिर प्रिंसेस फियान भी उसी सिक्के पर निशाना लगाती है, जिससे जिकिंग का तीर टूटकर गिर जाता है और सिक्के पर सिर्फ प्रिंसेस फियान का तीर रह जाता है, क्योंकि प्रिंसेस फियान का तीर लोहे का होता है, जो बात किसी को भी नहीं पता होती। सभी लोग कहते हैं कि सबसे पहला निशाना जिकिंग ने लगाया था तो इसलिए जिकिंग विनर है, लेकिन प्रिंसेस फियान कहती है कि बोर्ड पर मेरा तीर है और फिर राजा भी कहता है कि सिक्के पर प्रिंसेस फियान का ही तीर है, इसलिए प्रिंसेस फियान विनर है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिकिंग बायू के पास आती है और पूछती है कि क्या आपको पता है कि कल किस टॉपिक पे लिटरेचर का कंपटीशन होगा। तब बायू कहता है कि क्या तुम डर रही हो। तब जिकिंग कहती है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। तब बायू पूछती है कि क्या तुम्हें पोइट्री आती है। तब जिकिंग कहती है कि नहीं। बायू जिकिंग को एक पोइट्री लिखने के लिए कहता है। तब जिकिंग उसे अपनी मॉडर्न लैंग्वेज में लिखती है। बायू पूछती है कि तुमने क्या लिखा है। तब जिकिंग कहती है कि आपने जो कहा था मैंने वही लिखा है, मैंने आपसे कहा था कि मुझे लिखना नहीं आता है, और फिर जिकिंग वहाँ से चली जाती है। अब रात को हम देखते हैं कि बाईचन जंगल में किसी से मिलने जाता है। वो आदमी कहता है कि सिटी के बाहर हमारे लोग खड़े हैं, वो लोग सिटी के अंदर एंटर कैसे करेंगे। तब बाईचन कहता है कि मैं उन सभी को गुप्त रास्ते से सिटी के अंदर एंटर करवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। यहाँ बातों से हमें पता चलता है कि वो चू ताएंगे है। और फिर हम देखते हैं कि बाईचन अपने एक आदमी को ऑर्डर देता है कि सुबह होने से पहले सभी लोगों को सिटी के अंदर एंटर करवा देना, और फिर बहुत सारे लोग सिटी के अंदर एंटर करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिटरेचर के कंपटीशन के लिए सभी लोग इकट्ठा होते हैं। बाईचन राजा से कहता है कि हमारे बीच सबसे बेस्ट चिन मास्टर है, तो क्यों ना लिटरेचर का टॉपिक वही डिसाइड करें। तब राजा कहता है कि ठीक है। तब मिस्टर लिंगे कहता है कि आज चिन का कंपटीशन होगा और जो भी सबसे अच्छा म्यूजिक बजाएगा वही विनर होगा। ये कंपटीशन 3 राउंड्स में होगा। बायू जिकिंग से कहता है कि तुम तो ये कंपटीशन अच्छे से जीत जाओगी क्योंकि तुम ताएंग्यू की बेस्ट चिन मास्टर की बेटी हो। लेकिन जिकिंग कहती है कि मुझे ये बजाना नहीं आता। इसके बाद प्रिंसेस फियान और जिकिंग के बीच चिन कंपटीशन शुरू होता है। मिस्टर लिंगे म्यूजिक बजाता है और सभी लोग उसमें खो जाते हैं, इसलिए दोनों में से कोई भी म्यूजिक नहीं बजाता। प्रिंसेस फियान और जिकिंग दोनों ही फर्स्ट राउंड में हार जाते हैं। अब सेकंड राउंड में मिस्टर लिगे के साथ प्रिंसेस फियान म्यूजिक बजाती है और सभी को लगता है कि प्रिंसेस फियान जीत गई है। जिकिंग कोई भी म्यूजिक प्ले नहीं करती, लेकिन उसे रियल हैंड जिकिंग की सारी मेमोरीज याद आ रही होती है कि बचपन में उसकी माँ उसे म्यूजिक बजाना सिखाती थी और उसे लगता है कि वो भी उन सारी मेमोरीज के थ्रू म्यूजिक बजा सकती है। लेकिन सेकेंड राउंड में वो कोई भी म्यूजिक नहीं बजाती और वो सिर्फ मिस्टर लिंगे को ध्यान से देखती रहती है। अब थर्ड राउंड की शुरुआत में मिस्टर लिंगे के साथ हैन जिकिंग और प्रिंसेस फियान दोनों ही म्यूजिक बजाती है। जिकिंग को म्यूजिक बजाते हुए देखकर मिस्टर लिंगे को जिकिंग की माँ की याद आती है, जो कि मिस्टर लिंगे की मास्टर होती है। जिकिंग लिंगे के साथ बहुत अच्छा म्यूजिक बजाती है, जिससे सभी को लगता है कि जिकिंग जीत गई है और फिर कंपटीशन खत्म होता है। राजा कहता है कि दोनों ही एक ही कंपटीशन जीते हैं, तो ये तो कंपटीशन टाई हो गया। लेकिन मिस्टर लिंगे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फर्स्ट राउंड में दोनों ही हार गई, लेकिन सेकंड और थर्ड राउंड में जिकिंग विनर है। तब राजा पूछता है कि लेकिन सेकंड राउंड में तो प्रिंसेस फियान विनर है। तब मिस्टर लिंगे कहता है कि नहीं, सेकंड राउंड में मैंने ऐसा म्यूजिक बजाया था जिसमें दोनों में से किसी को भी कोई म्यूजिक नहीं बजाना था, जबकि प्रिंसेस फियान ने म्यूजिक बजाया, लेकिन जिकिंग ने कोई भी म्यूजिक नहीं बजाया।
इसलिए सेकंड राउंड में भी जिकिंग ही विनर है और थर्ड राउंड में भी जिकिंग विनर है, इसलिए इस कंपटीशन की विनर जिकिंग है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और फिर राजा अनाउंस करता है कि पूरे कंपटीशन में जिकिंग विनर है। ये सुनकर प्रिंसेस फियान और चू तांगे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। चू तांगे सोचते हैं कि ये लड़की जिकिंग कोई साधारण लड़की नहीं है और अगर ये लड़की मेरे काम नहीं आ सकती तो मैं इसे बायू के काम भी नहीं आने दूंगा। इसके बाद प्रिंसेस फियान और चू तांगे वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बायू और जिकिंग उन्हें रोकते हैं। जिकिंग उनसे कहती है कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो आप लोग बाउंड्री लाइन से हट जाएंगे और आप लोग तांगे को 10,000 घोड़े भी देंगे। तब चू तांगे कहता है कि हाँ, हम अपने प्रॉमिस को पूरा करेंगे और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन बायू ने रोक लेता है और कहता है कि आपको अभी इस पेपर पर साइन करना होगा और फिर चू तांगे को ना चाहते हुए भी पेपर पर साइन करना पड़ता है। कंपटीशन खत्म होने के बाद मिस्टर ली के जिक्की को एक इंस्ट्रूमेंट देता है जो कि बहुत ही प्रीशियस चिन्ह होता है और कहता है कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है जो बिना तारों के बच सकता है और आज आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप ही इसकी ओनर है। ये चिन्ह काफ़ी सालों से अपने ओनर को ढूंढ रहा था, लेकिन जिकिंग कहती है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं इसे नहीं ले सकती, आप इसे अपने पास ही रखिए। तब मिस्टर लीगे कहता है कि अगर किसी चिन्ह का कोई मास्टर नहीं होता तो उसे नष्ट कर देना चाहिए, अगर आप इसे नहीं रखना चाहती तो मैं इसे तोड़ देता हूँ। तब बायू कहता है कि अगर फोर्थ प्रिंसेस कॉन्सर्ट इसे नहीं रखना चाहती तो उनके बिहाफ पे मैं इसे रख लेता हूँ, अगर फ्यूचर में उन्हें ये पसंद नहीं आया तो मैं इसे आपको वापस कर दूंगा, तब आप जो चाहें इसके साथ कर सकते हैं। तब मिस्टर लीगे उस चिन्ह को बायू को दे देता है। सभी लोग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड होते हैं क्योंकि वो चिन्ह इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बाईचन मिस्टर लीगे से मिलता है। बाईचन मिस्टर लीगे से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जिकिंग हारनी चाहिए, तो तुमने हैन जिकिंग को क्यों जिता दिया। तब मिस्टर लीगे कहता है कि मैंने सिर्फ कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस किया था और फिर मिस्टर लीगे वहाँ से चला जाता है। जिकिंग अपनी मेट से पूछती है कि क्या सभी बच्चे सेटल हो गए हैं और क्या तुमने सभी को फायर बम बनाने की विधि सिखा दी है जो मैंने तुम्हें बताई थी। तब जिकिंग की मेट 10 कहती है कि हाँ, सभी बच्चे सेटल हो गए हैं और मैंने उन्हें फायर बम बनाने की विधि भी बता दी है, सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और तभी वहाँ पर बायू आ जाता है। बायू जिकिंग के पास आता है और जिकिंग से कहता है कि इस बार भी तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हें चिन बजाना नहीं आता। तब जिकिंग कहती है कि मैंने झूठ नहीं कहा था, मुझे सच में चिन बजाना नहीं आता था, लेकिन पता नहीं जैसे ही मैंने उस पर हाथ रखा तो मेरी उंगलियां अपने आप चलने लगी। तब बायू कहता है कि तुम मुझे छोटे बच्चे की तरह बेवकूफ़ बनाना बंद करो। तब जिकिंग कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसके बाद बायू जिकिंग से कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम बॉर्डरलैंड के मुद्दे को इतनी आसानी से सॉल्व कर दोगी। तब जिकिंग बायू से कहती है कि आपने कहा था कि अगर मैं कंपटीशन जीत गई तो आप वो खंजर मुझे देंगे। तब बायू कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूंगा, कल ऑटम हंट फेस्टिवल के दिन मैं उसे तुम्हें प्रेजेंट के रूप में दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम बाईचन, चू तांगे और त्यांगे के जनरल को देखते हैं। जनरल बाईचन की वाइफ का फादर होता है जो कि तीनों मिलकर प्लान बना रहे होते हैं कि ऑटम हंट फेस्टिवल के दिन चू तांगे के आदमी जिन्हें बाईचन ने इलीगल तरीके से सिटी के अंदर एंटर करवाया था वो लोग बायू को मार देंगे, जिससे बाईचन राजा बन जाएगा। चू तांगे जनरल से कहता है कि आप तो पश्चिमी दर्रे की रक्षा कर रहे थे और अगर राजा को पता चल गया कि आप उनकी परमिशन के बिना सिटी में एंटर हुए हैं तो वो आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे। तब बाईचन कहता है कि राजा को कौन बताएगा कि अंकल सिटी में लौट आए हैं और मेरे राजा बनते ही जीलिंग बॉर्डरलैंड का यूज कर सकता है और हम साथ मिलकर एक दूसरे की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि ऑटम हंट फेस्टिवल शुरू होता है जहाँ पर कुछ सोल्जर्स शिकार कर रहे होते हैं और सभी लोग बैठकर उन्हें देख रहे होते हैं। जिकिंग सोचती है कि आज मुझे वो खंजर मिल जाएगा और मैं अपने घर वापस जा सकूंगी। और तभी वहाँ पर सबको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। एक सोल्जर आकर बताता है कि कुछ लोगों ने हम पर अचानक से हमला कर दिया है और तभी बहुत सारे सोल्जर आकर वहाँ पर अटैक करने लगते हैं और वो सभी बायू को अपना निशाना बना रहे होते हैं। बायू कहता है कि ऐसा लगता है कि ये सभी मेरे लिए यहाँ पर आए हैं। बायू शेडो से कहता है कि प्रिंसेस कॉन्सर्ट को यहाँ से ले जाओ और फिर बायू उनसे लड़ने लगता है। इसके बाद बायू अपने घोड़े पे बैठकर वहां से दूर चला जाता है और सभी सोल्जर जो कि बायू पर अटैक करने के लिए वहां पर आए थे वो बायू का पीछा करते हैं। और वहीं पर हम बाईचन और चू तांगे को देखते हैं। बाईचन चू तांगे से कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो लोग बायू को मार देंगे। तब चू तांगे कहते हैं कि इन सोल्जर को इसीलिए तैयार किया गया है, तुम चिंता मत करो, बायू आज नहीं बच पाएगा। वहीं पर जिकिंग ये सब देखकर सोचती है कि मैं बायू को मरने नहीं दे सकती, अभी तक तो मुझे खंजर भी नहीं मिला है। और फिर जिकिंग बायू को बचाने के लिए उन सबका पीछा करती है।
बायू घोड़े पर दौड़ते दौड़ते एक एंड पॉइंट पर पहुंचता है और फिर सभी आर्म सोल्जर बायू पर अटैक कर देते हैं। बायू उनसे फाइट करता है, लेकिन तभी एक सोल्जर पीछे से बायू पर अटैक करने लगता है और उसी वक्त जिकिंग वहां पर आ जाती है, जो कि बायू को बचा लेती है। लेकिन जिकिंग के कमर पर चोट लग जाती है। बायू जिकिंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा था। जिकिंग कहती है कि मुझे डर था कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे वो खंजर नहीं मिल पाएगा। और फिर जिकिंग और बायू उन सोल्जर से बचने के लिए पहाड़ी से नीचे कूद जाते हैं। जिकिंग नीचे गिरते हुए उस खंजर को खोल देती है और कहती है कि फाइनली अब मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिकिंग बेहोश होती है और फिर जब उसे होश आता है तो वो सोचती है कि फाइनली मैं अपने घर आ गई हूँ। और फिर जिकिंग बायू की तरफ देखती है और सोचती है कि मैं अभी भी घर वापस क्यों नहीं गई। और फिर जिकिंग बार बार उस खंजर को खोलती और बंद करती है और कहती है कि मुझे घर वापस ले चलो, लेकिन फिर भी वो वहीं पर होती है। जिकिंग सोचती है कि शायद मुझे इस खंजर को खोलते हुए कुछ बोलना है, लेकिन क्या। और फिर जिकिंग बायू को उठाती है, जो कि बेहोश होता है। बायू के होश आने पर जिकिंग बायू से पूछती है कि वो आर्म सोल्जर कौन थे। बायू कहता है कि वो सभी मृत्यु योद्धा थे, उन लोगों के अपने कोई थॉट्स नहीं होते, वो बस ऑर्डर फॉलो करते हैं और लोगों को मारते हैं। और फिर बायू जिकिंग से कहता है कि त्यानके में कोई ना कोई जासूस तो होना ही चाहिए, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। हमें जल्दी से जल्दी सिटी में जाना होगा। तब जिकिंग कहती है कि लेकिन हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में जिकिंग एक चिकन को रोस्ट करती है और दोनों मिलकर उसे खाते हैं। बायू जिकिंग को थैंक यू कहता है और कहता है क्या तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई थी, क्या तुमने सोचा है कि तुम इसमें मर सकती थी। तब जिकिंग कहती है कि मैंने ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन इस बार मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पर नहीं आई थी, मैं खुद के लिए भी आई थी। तब बायू पूछता है तुम्हारे लिए कैसे। तब जिकिंग कहती है कि मुझे घर जाना है। तब बायू कहता है कि तुम्हारा घर तो फोर्थ प्रिंस का मेंशन है, क्या तुम चांसलर के घर की बात कर रही हो। तब जिकिंग कहती है कि ये दोनों ही मेरे असली घर नहीं हैं। तब बायू पूछता है कि तुम्हारे कितने सारे सीक्रेट्स हैं। तब जिकिंग कहती है कि अगर मैं तुम्हें अपने सीक्रेट बताऊंगी तो तुम बिलीव नहीं करोगे। तब बायू कहता है कि तुम बताओ, विश्वास करना या न करना मुझ पर है। तब जिकिंग कहती है कि मेरा घर लोंगियन कॉन्टिनेंट पर नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर कैसे आई और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं वापस कैसे जाऊँ। मैंने वापस जाने का एक रास्ता सोचा था, लेकिन अब वो भी काम में नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं वापस कैसे जाऊँ। तब बायू कहता है कि तुम जल्दबाजी मत करो, हर चीज़ किसी न किसी रीजन की वजह से घटित होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिकिंग उस खंजर को एक रस्सी से बांध देती है और उसे हिलाती रहती है और कहती है कि मुझे घर वापस ले चलो। और फिर उसे नींद आने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि जब मैं सुबह उठूंगी तो मैं अपने घर वापस पहुंच जाऊंगी। और फिर जिकिंग सो जाती है और वहीं पर बायू भी सो जाता है। लेकिन जब सुबह जिकिंग उठती है तो वो देखती है कि वो अब भी वहीं पर है। और फिर जिकिंग उस लटके हुए खंजर से कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे घर वापस लेकर जाओगे। और फिर जिकिंग उस खंजर से प्रार्थना करने लगती है कि मुझे घर वापस ले चलो। बायू जिकिंग को इस तरह एक खंजर से प्रार्थना करते हुए देखकर बोलता है कि तुम इससे प्रार्थना क्यों कर रही हो, तुम ये क्या कर रही हो। तब जिकिंग बहाना बनाते हुए कहती है कि मैं प्रे कर रही थी कि पूरे विश्व में शांति हो। और फिर जिकिंग और बायू दोनों उठकर एक बोट के थ्रू नदी पार करने लगते हैं। जिकिंग बोट में बैठे बैठे उस खंजर को देखती रहती है और सोचती है कि मुझे इंतजार करना होगा। वहीं बायू जिकिंग को देखकर सोचता है कि ये इस खंजर की बहुत ज्यादा केयर कर रही है और इस खंजर पर आइसोलेटेड आइसलैंड का फुल चिन्ह भी है। इसका मतलब ये खंजर आइसोलेटेड आइसलैंड से बिलोंग करता है और साथ ही जिकिंग सभी जहरों से प्रतिरक्षित भी है। जिकिंग जरूर आइसोलेटेड आइसलैंड से बिलोंग करती है। जिकिंग बायू को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए बोलती है कि आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं। तब बायू कहता है कि क्या तुम्हें ये खंजर इतना ज्यादा पसंद है, इस खंजर का नाम लिग्युआंग है, तुम इसे इतना ज्यादा पसंद करती हो इसलिए ये खंजर मैं तुम्हें देता हूँ। तब जिकिंग सोचती है कि तो ठीक है, अब मैं इस खंजर को अच्छी तरह से एग्जामिन कर पाऊंगी। और फिर जिकिंग बायू को थैंक यू कहती है और कहती है कि मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी। तब बायू कहता है कि लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि तुम अब से मुझसे कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाओगी। तब जिकिंग कहती है कि ठीक है। इसके बाद जिकिंग बायू से पूछती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी मदर किस टाइप की वुमन थी। तब बायू कहता है कि मैं बहुत छोटा था, मुझे पता चलता इससे पहले ही वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी। तब जिकिंग कहती है कि इसका मतलब आपके शुरुआती दिन काफी मुश्किलों से गुजरे होंगे। तब बायू कहता है कि जब मैं 14 साल का था तब मैं जंग में सोल्जर्स को लीड करने लगा था। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तांग्यू के लोग अमन और शांति से रहें और मैं उनकी सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सीमासन के पास उसका सोल्जर आता है और सीमासन पूछता है कि क्या फोर्थ प्रिंसेस कॉन्सर्ट और फोर्थ प्रिंस की कोई न्यूज़ मिली। तब वो सोल्जर कहता है कि नहीं, हमें किसी की भी कोई न्यूज़ नहीं मिली। तब सीमासन कहता है कि अपने आदमियों को फिर से भेजो और जब तक फोर्थ प्रिंस कॉन्सर्ट और फोर्थ प्रिंस नहीं मिल जाते तब तक कोई भी वापस नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाइचेन राजा से कहता है कि ताइयान के 1 लाख सोल्जर हमारे पश्चिमी दर्रे पर अटैक करने के लिए ताइंग्यू की तरफ बढ़ रहे हैं
और उस पश्चिमी दर्रे पर हमारी आर्मी सिर्फ 50,000 की है, इसलिए हम उनसे लड़ नहीं सकते। और बाइयों का भी कुछ अता पता नहीं है, वो जरूर उन मृत्यु योद्धा के द्वारा मारा गया होगा। प्लीज हमें बाइयों की व्हाइट टाइगर आर्मी पश्चिमी दर्रे पर ले जाने के लिए अलाउ करें, ताकि हम जनरल की हेल्प कर सकें। तभी एक मिनिस्टर राजा से कहता है कि लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुआ है, आप अभी से हारने की बात क्यों सोच रहे हैं। तब बाइचन कहता है कि 1 लाख लोगों से अगर हमारे 50,000 सैनिक लड़ेंगे तो हम हार ही जाएंगे। तब वो मिनिस्टर कहता है कि लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि फोर्ट प्रिंस मर चुके हैं और आप उसकी व्हाइट टाइगर आर्मी पर कब्जा करना चाहते हैं। तब बाइचन कहता है कि मैं सिर्फ ताइंग्यू के लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। तब राजा कहता है कि हमने ताइयान पर कभी भी हमला नहीं किया और हमारा उनके साथ कोई झगड़ा भी नहीं है, फिर वो हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं, और वो लोग कौन थे जिन्होंने बायू पर अटैक किया था। तब बाइचन कहता है कि वो लोग जरूर ताइयान के आदमी होंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जब तक बायू है तब तक वो ताइंग्यू का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर बाइचन फिर से राजा से कहता है कि प्लीज मुझे व्हाइट टाइगर आर्मी सौंप दीजिए ताकि हम जनरल की हेल्प कर सकें। तब राजा कहता है कि तुम बायू की व्हाइट टाइगर आर्मी लेने के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हो। तब बाइचन कहता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, नॉर्थ फेस की आर्मी ही वेस्ट फेस की आर्मी के सबसे करीब है और इसलिए मैं व्हाइट टाइगर आर्मी के लिए कह रहा हूँ। और फिर तभी कुछ मिनिस्टर भी बाइचन का साथ देने लगते हैं। तब राजा व्हाइट टाइगर आर्मी को बाइचन द्वारा लीड करने के लिए मान जाता है और एक फरमान जारी करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम चू ताइंगे और प्रिंसेस फियान को देखते हैं। प्रिंसेस फियान चू ताइंगे से कहती है कि क्या तुमने ही उन आर्म सोल्जर्स को भेजा था बायू को मारने के लिए। तब चू ताइंगे कहता है कि हाँ। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि तुम्हें पता था कि हम यहाँ मैरिज समझौते के लिए आए हैं, तो तुम बायू को क्यों मारना चाहते थे। तब चू ताइंगे प्रिंसेस फियान से कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम जिकिंग से हार गई, नहीं तो तुम पहले ही दिन विधवा हो जाती, और अगर तुमने फादर के डोंगलिंग पर अटैक करने के प्लान को खराब किया तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि लेकिन हम शादी समझौते के द्वारा भी ताइंग्यू के बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते थे। तब चू ताइंगे कहता है कि लेकिन तुम एक कॉन्क्यूबाइन की बेटी से हार गई। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि तुमने ये सिर्फ डोंगलिंग के लिए नहीं किया, तुम जुन बायू से बहुत जलते हो क्योंकि वो तुमसे ज्यादा पावरफुल है। तब चू ताइंगे को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और कहता है कि लेकिन अब बायू मर चुका है। इसके बाद प्रिंसेस फियान चू ताइंगे से कहती है कि मुझे पता है कि तुम बाइचन के साथ मिल गए हो और तुम उसके साथ मिलकर बायू से छुटकारा पाना चाहते हो। तब चू ताइंगे कहता है कि हाँ, लेकिन बाइचन पहले से ही ताइयान के साथ मिला हुआ है ताकि वो लोग बायू की मिलिट्री पावर को छीन सके, इसलिए मैंने भी इस मौके का फायदा उठाया है। चू ताइंगे कहता है कि अब हमें चलना है, तुम अपना सामान पैक कर लो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही बायू और जिकिंग नदी पार करके पहुंचते हैं, शैडो और उसके आदमी वहां पर आ जाते हैं। शैडो बायू से कहता है कि राजा ने बाइचन को हमारी मिलिट्री पावर सौंप दी, आपको जल्दी ही चलना होगा। तब बायू शैडो से कहता है कि फोर्ट प्रिंसेस कॉन्सर्ट को मेंशन ले जाओ, और फिर बायू वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिलिट्री कैंप में सीमासन के पास एक सोल्जर आता है और कहता है कि राजा ने बाइचन को हमारे मेन कैंप को हैंडओवर कर दिया है, और तभी वहां पर बाइचन आ जाता है। बाइचन सीमासन से कहता है कि राजा ने मुझसे कहा है कि मैं व्हाइट टाइगर आर्मी को लीड करूं और जनरल की हेल्प के लिए इसे पश्चिमी दर्रे पर ले जाऊं। तब सीमासन कहता है कि आपके पास इस चीज की अथॉरिटी नहीं है कि आप व्हाइट टाइगर आर्मी को कमांड करें, ये आर्मी फोर्ट प्रिंस की है और वो लोग उन्हीं की बात सुनेंगे। तब बाइचन कहता है कि ताइयान की आर्मी हमें पश्चिमी दर्रे पर अटैक करने की कोशिश कर रही है और ये राजा का ऑर्डर है। तब सीमासन कहता है कि हम फोर्ट प्रिंस के अलावा किसी का भी ऑर्डर नहीं लेंगे। बाइचन सीमासन पर अपनी तलवार रखता है और कहता है कि टाइगर टैली मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन सीमासन उसे देने से मना कर देता है और कहता है कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, तुम हमेशा ही साजिश करते रहते हो, तुम कभी भी फोर्ट प्रिंस की मुकाबला नहीं कर सकते। तब बाइचन गुस्से में सीमासन के सीने में तलवार मार देता है और तभी वहाँ पर बायू आ जाता है। बायू को वहाँ पर देखकर बाइचन बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। बायू बाइचन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों पर हमला करने की। बाइचन कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, राजा ने ही मुझे ऑर्डर दिया है। लेकिन बायू अपने आदमियों से कहता है कि बाइचन को यहाँ से ले जाओ। बाइचन कहता है कि हम दोनों भाइयों के बीच की बात है, तो हम फादर के सामने ही बात करेंगे और राजा ने मुझे टाइगर टैली दी है। तब बायू कहता है कि अब मैं राजा के सामने ही तुम्हारी सारी करतूतें बताऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैडो जिकिंग को महल लेकर जा रहा होता है कि तभी रास्ते में कुछ लोग उनके कैरेज पर हमला कर देते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि वो चू ताइंगे और चू ताइंगे के आदमी होते हैं। चू ताइंगे जिकिंग के कैरेज में घुसकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जिकिंग चू ताइंगे के पेट में तीर मार देती है। शैडो जिकिंग से कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ से भाग जाइए और फिर जिकिंग अपने आप को बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग जाती है। चू ताइंगे और उसके आदमी जिकिंग का पीछा करते हैं। भागते भागते एक जाल में जिकिंग का पैर फंस जाता है और जिकिंग उसमें गिरकर बेहोश हो जाती है।
चूताएंगे और उसके आदमी जिकिंग को देख लेते हैं और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और ये वही म्यूजिशियन होता है जिसका नाम मिस्टर लीगे है। मिस्टर लीगे अपने चिन की साउंड से सब पर अटैक करता है और फिर वो अपने चिन की साउंड से सभी को बांध देता है, जिसके बाद वो जिकिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। चूताएंगे के आदमी चूताएंगे से पूछते हैं कि ये सब क्या था। तब चूताएंगे कहता है कि ये पुरानी कला है, इसे ध्वनि प्रहार कहते हैं। और फिर चूताएंगे अपने आदमी के साथ वापस लौट जाता है। चूताएंगे काफी ज्यादा जख्मी होता है। चूताएंगे के आदमी उसे प्रिंसेस फियान के कैरिज में लेकर आते हैं जो कि वापस जिलिंग जा रहे होते हैं। अब चूताएंगे अपनी ब्रह्मपट्टी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर शैडो अपने आदमियों के साथ आ जाता है और कहता है कि हमें फोर्स प्रिंस ने इंस्पेक्शन का ऑर्डर दिया है। तब प्रिंसेस फियान चूताएंगे को अपनी जैकेट से ढक देती है और अपने कैरेज से नीचे उतरती है और शैडो से कहती है कि आप लोग इस तरह दूध के कैरेज को कैसे चेक कर सकते हैं। तब शैडो कहता है कि हम सिर्फ रूटीन चेकिंग कर रहे हैं। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि चूताएंगे ने कल रात काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए वो अभी भी बेहोश है और वो सो रहा है, इसलिए वो नीचे नहीं आ सकता। तब शैडो के आदमी दरवाजा खोलकर देखते हैं तो चूताएंगे सोने का नाटक करता है और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाईचन भागते हुए राजा के पास आता है और कहता है कि फादर आपको मेरे लिए स्टैंड लेना होगा, आपने ही मुझे व्हाइट टाइगर आर्मी की कमांड सौंपी थी, लेकिन अब बायू वापस आ गया है और वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने उसकी मिलिट्री पावर छीनने की कोशिश की। तब राजा कहता है कि बायू ये कैसे कर सकता है, मैंने ही तुम्हें कमांड दी थी क्योंकि ताइयान हम पर अटैक कर रहा है। तभी वहाँ पर बायू आ जाता है। बायू राजा से कहता है कि कोई भी वॉर नहीं चल रहा, ताइयान हम पर अटैक नहीं कर रहा। और जहाँ तक बात जनरल की है वो तो बैठकर शराब पी रहे हैं और मजे कर रहे हैं। ये सुनकर राजा कहता है कि ये सब क्या चल रहा है। तब बायू कहता है कि जनरल ने बॉर्डर की झूठी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, वहाँ पर कोई 1 लाख सोल्जर हमारे बॉर्डर पर अटैक करने की कोशिश नहीं कर रहे, वहाँ पर सिर्फ 10,000 लोग हैं जो हमारी सिटी में एंटर करना चाहते हैं। और फिर बायू बाईचन से कहता है कि तुमने जनरल के साथ मिलकर मेरी मिलिट्री पावर छीनने की कोशिश की और तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारा क्राइम क्या है। तब बाईचन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ इतना पता था कि सिचुएशन अर्जेंट है, मैंने तांग्यू की सेफ्टी के लिए मिलिट्री पावर मांगी थी। इसके बाद बायू असली बॉर्डर रिपोर्ट राजा को दिखाता है और राजा से कहता है कि आप न्याय कीजिए। तब राजा बाईचन से कहता है कि तुम्हारी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन बाईचन कहता है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब बायू बाईचन से कहता है कि ये सब तुम्हारे अंकल जनरल का किया हुआ है और तुम्हारी हेल्प के बिना वो ये सब नहीं कर सकता था और अब तुम इन सब से अपना हाथ छुड़ाना चाहते हो। तभी राजा अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि जाओ जाकर जनरल को रॉयल सिटी में लेकर आओ और उसे सबके सामने फांसी दो। इसके बाद बायू राजा से कहता है कि हम बाईचन के साथ क्या करें। राजा बाईचन से कहता है कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो और फिर राजा अपने आदमी से कहता है कि बाईचन को यहाँ से ले जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिकिंग अब भी बेहोश होती है। म्यूजिशियन मिस्टर लीगे जिकिंग की चोट पर दवाई लगाता है जिससे जिकिंग को दर्द हो रहा होता है, इसलिए मिस्टर लीगे जिकिंग को शराब पिलाता है ताकि वो दर्द को बर्दाश्त कर सके। और तभी उसे जिकिंग के ब्लड में से कुछ स्मेल आती है और वो कहता है कि ये तो मॉक्सिन पॉइजन है और इसे सच में मॉक्सिन पॉइजन दिया गया है तो ये अब तक जिंदा कैसे है। और तभी जिकिंग को कुछ होने लगता है। मिस्टर लीगे उसे पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज अपने आप को हर्ट मत करो, शायद तुमने जो शराब पी है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिससे तुम्हारी बॉडी के अंदर का मॉक्सिन पॉइजन एक्टिवेट हो गया। और इसके बाद मिस्टर लीगे जिकिंग को ठंडे पानी के नीचे ले जाता है और कहता है कि इससे जो तुम्हारी बॉडी के अंदर मॉक्सिन पॉइजन है उसका असर कम हो जाएगा, जिससे जिकिंग शांत हो जाती है। मिस्टर लीगे जिकिंग को एक पत्थर पर सुला देता है। जिकिंग अब भी बेहोश होती है और फिर मिस्टर लीगे जिकिंग को देखते हुए सोचते हैं कि क्या ये सभी जहरों से प्रतिरक्षित है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैडो बायू को बताता है कि हम पर अटैक हुआ था और प्रिंसेस वहां से भाग गई थी। हमें चूतांगे पर शक था, इसलिए हमने तुरंत उनके कैरेज को चेक किया, लेकिन हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तब फिजिशियन गु कहता है कि अगर वो चूतांगे नहीं था तो क्या वो सेकंड प्रिंस था। तब शैडो कहता है कि वो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे आदमियों ने तुरंत उसे पकड़ लिया था, उसके पास इतना टाइम ही नहीं था। तब बायू शैडो से पूछते हैं कि वो म्यूजिशियन कहाँ पर है। तब शैडो कहता है कि क्या वो म्यूजिशियन नहीं है और क्या आपको उस पर शक है। वो म्यूजिशियन तो फेस्टिवल के तुरंत बाद ही वहाँ से निकल गए थे, उनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। तब बायू कहता है कि इस समय सबसे ज्यादा सस्पिशियस चूतांगे है, इसलिए हर जगह न्यूज फैला दो कि फोर्थ प्रिंसेस कॉन्सर्ट को चूतांगे ने अगवा कर लिया है। तब फिजिशियन गु कहता है कि लेकिन हमारे पास उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। तब बायू कहता है कि मैं एविडेंस ढूंढने के लिए जिलिंग जा रहा हूँ। अब इसके बाद हम जनरल को देखते हैं जिसको कैद कर लिया जाता है और सभी लोग उसको देखकर कहते हैं कि जनरल को जल्दी से जल्दी फांसी दो। वहीं दूसरी तरफ हम रानी और उसकी बहू जिनकिन को देखते हैं जो कि राजा के आदमी से कहती है कि प्लीज राजा से कहिए कि हम उनसे बात करना चाहते हैं।
लेकिन राजा का आदमी कहता है कि राजा आपसे बात नहीं करना चाहता, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। राजा भी बहुत ही गुस्से में है। तब रानी की बहू जिनकिन कहती है कि हमारे पास वक्त नहीं है, मेरे फादर को पहले ही फांसी दे दी गई है, प्लीज आप राजा से कहिए कि हमारी फैमिली के और लोगों को वो छोड़ दें। और तभी वहाँ पर बायू आता है। जिनकिन बायू से कहती है कि प्लीज आप राजा से कहिए कि वो हमारी फैमिली को छोड़ दे। लेकिन बायू कहता है कि फोर्स प्रिंसेस कॉन्सर्ट अभी भी गायब है और अगर उनके साथ कुछ भी हुआ तो आप बच नहीं पाएंगी। इसके बाद बायू राजा से मिलता है। राजा बायू से कहता है कि जनरल को फांसी दे दी गई है और जनरल ने कबूल किया है कि सब कुछ उसकी गलती थी, इसमें बाईचंद का कोई हाथ नहीं था। तब बायू कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों भाई हैं, वो मुझे जानबूझकर कभी भी हार्म नहीं करेगा। तब राजा कहता है कि मुझे पता था कि तुम उसे माफ कर दोगे। इसके बाद बायू राजा से कहता है कि आपको तो पता ही होगा कि चू तांगे ने फोर्ट प्रिंसेस कॉन्सर्ट को अगवा कर लिया है और ताइयान का जो अटैक था वो भी चू तांगे का हिलाया हुआ जाल था। उसने तांग्यू की इंसल्ट की है। मैं चाहता हूँ कि हम उसे पनिशमेंट दें, इसलिए आप मुझे आर्मी ले जाने की परमिशन दें। तब राजा कहता है कि ठीक है और बायू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें और फोर्स की जरूरत है। तब बायू कहता है कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाईचंद वहाँ पर हमें लीड करे। उनके दिल में हमेशा से ही कंट्री की सेवा करने की इच्छा थी और ये मौका सबसे अच्छा है। तब राजा मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिकिंग को होश आ जाता है। जिकिंग मिस्टर लीगे को देखकर पूछती है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तब मिस्टर लीगे कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया है। तब जिकिंग पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तब मिस्टर लीगे कहता है कि तुम एक काइंड हार्टेड सोल हो और तुम्हें बहुत टैलेंट है, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रुककर मुझसे चिन बजाना सीखो। तब जिकिंग कहती है कि मैं ये सब नहीं सीखना चाहती, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। तब मिस्टर लीगे कहता है कि तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें ये बजाना सीखना ही होगा। तब जिकिंग कहती है कि इसमें तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी और फिर जिकिंग वहाँ से बाहर जाने का रास्ता देखने लगती है, लेकिन उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। जिकिंग मिस्टर लीगे से कहती है कि क्या तुम मुझे कैद करके रखना चाहते हो। तब मिस्टर लीगे कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें चिन बजाना सिखाना चाहता हूँ, लेकिन जिकिंग कहती है कि मैं इसे नहीं सीखना चाहती। तब मिस्टर लीगे कहते हैं कि सिर्फ एक महीने में मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। और फिर मिस्टर लीगे एक धुन बजाने लगता है। जिकिंग को वो धुन काफी अच्छी लगती है और जिकिंग को याद आता है कि गुफा में गिरने से पहले उसने यही धुन सुनी थी और फिर वो एंशिएंट टाइम में पहुंच गई थी और इसी धुन को उसकी माँ भी बजाया करती थी। और फिर जिकिंग सोचती है कि कितनी अजीब बात है, गुफा में गिरने से पहले मैंने जिस धुन को सुना था वही धुन जिकिंग की मदर भी बजाती थी। और तभी मिस्टर लीगे जिकिंग से कहता है कि क्या तुम्हें ये धुन अच्छी लगी, चलो मैं इसे तुम्हें सिखाता हूँ। लेकिन जिकिंग सीखने से मना कर देती है। तब मिस्टर लीगे कहता है कि असल में मैं मरने वाला हूँ और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं मरने से पहले अपने टैलेंट को ऐसे बंदे को सौंपना चाहता हूँ जो असल में इसके लायक है। और फिर मिस्टर लीगे जिकिंग से कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें वो जिन क्यों दिया था। तब जिकिंग पूछती है कि क्यों। तब मिस्टर लीगे कहते हैं कि क्योंकि उसे सिर्फ तुम ही बजा सकती हो। और फिर मिस्टर लीगे जिकिंग से कहता है कि चलो मैं इसे तुम्हें बजाना सिखाता हूँ। तब जिकिंग सोचती है कि शायद यही वो की है जिससे मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ। और फिर जिकिंग मिस्टर लीगे से कहती है कि मैं सिर्फ तभी से बजाना सीखूंगी जब हर सॉन्ग सीखने के बाद आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे। तब मिस्टर लीगे मान जाता है। इसके बाद मिस्टर लीगे जिकिंग को चिन बजाना सिखाता है और सबसे पहले वो उसे साउंड स्ट्राइक सिखाता है। जिकिंग को वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मिस्टर लीगे जिकिंग को बताता है कि तुम बिना किसी से लड़े ध्वनि से प्रहार कर सकती हो और फिर जिकिंग भी ध्वनि से पत्थरों पर प्रहार करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैडो बायू को बताता है कि सेकंड प्रिंस बाईचंद आपके साथ युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं और वो आपके ऑर्डर्स को भी फॉलो करेंगे। तब बायू कहता है कि उस पर कड़ी नजर रखना कि वो कहाँ कहाँ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी बाईचंद से मिलने जाती है। फिर बाईचंद रानी से कहता है कि क्या आपने नंजाओ के पास एक खबर भेज दी कि हैन जिकिंग किसी भी जहर का असर नहीं होता। रानी कहती है कि मैंने पहले ही उनके पास ये न्यूज भेज दी थी और उन्होंने कहा है कि वो इस बात की जांच करेंगे। इसके बाद बाईचंद रानी से पूछते हैं कि क्या सच में आइसोलेटेड आइसलैंड वाली बात सच है। तब रानी कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंजाओ का राजा उन सभी लोगों को खत्म करना चाहता है जो सभी जहरों से प्रतिरक्षित है और इस बात का फायदा हमें होगा। एक बार ये कंफर्म हो जाए कि हैन जिकिंग सभी जहरों से प्रतिरक्षित है तो फिर नंजाओ का राजा उसे नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर लीगे जिकिंग को चिन बजाना सिखा रहा होता है। जिकिंग मिस्टर लीगे से कहती है कि मेरी माँ भी यही सॉन्ग बजाया करती थी। तब मिस्टर लीगे कहता है कि मैं जानता हूँ, मेरी मास्टर थी और तुम बिल्कुल उनके जैसी ही लगती हो। तब जिकिंग कहती है कि आप उनके बारे में और क्या जानते हो। तब मिस्टर लीगे कहता है जब तुम सभी 10 के 10 वॉल्यूम सीख जाओगी तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, इतने तुम प्रैक्टिस करती रहो। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में बाईचंद एक आदमी से मिलने जाता है और वो आदमी मिस्टर लीगे होता है। बाईचंद मिस्टर लीगे से कहता है कि बायू को यकीन हो गया है कि जिकिंग चू तांगे के पास है, अब तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया है।
जिकिंग को मुझे हैंड ओवर कर दो। लेकिन मिस्टर लीगे कहता है कि मैं उसे तुम्हें नहीं दूंगा। तब बाइचन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब मिस्टर लीगे कहता है कि वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और तभी एक सर्वेंट वहाँ पर आती है और वो मिस्टर लीगे से कहती है कि हमारी आर्मी रेडी है। मिस्टर लीगे कहता है कि मेरे ऑर्डर्स का वेट करो। उस सर्वेंट के वहाँ से जाने के बाद बाइचन मिस्टर लीगे से पूछता है कि तुम कौन हो। तब मिस्टर लीगे बताता है कि मैं डोंगलिंग का क्राउन प्रिंस हूँ। तब बाइचन कहता है कि इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया। तब मिस्टर लीगे कहता है कि नहीं, मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं जिकिंग को तुम्हें हैंड ओवर नहीं करूँगा। तब बाइचन पूछते हैं कि तुम जिकिंग के साथ क्या करना चाहते हो। तब मिस्टर लीगे कहता है कि इसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। और मिस्टर लीगे और बाइचन की सारी बातें शैडो सुन रहा होता है। शैडो आकर बायू को सारी बात बताता है और कहता है कि क्या हम उस पर हमला करें। तब बायू कहता है कि नहीं, इससे जिकिंग की सेफ्टी को खतरा होगा। और फिर बायू शैडो से कहता है कि 20,000 सोल्जर्स के साथ बाइचन को जिलिंग के खिलाफ युद्ध पर भेज दो। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर लीगे जिकिंग से कहता है कि मैंने तुम्हें वुजेंग दिया क्योंकि वुजेंग और जूजेंग दोनों ही तुम्हारी माँ से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैंने उसे उसके असली ओनर को लौटा दिया। उसके बाद मिस्टर लीगे जिकिंग से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें मोक्सन पॉइजन दिया गया है। तब जिकिंग कहती है कि नहीं। तब मिस्टर लीगे कहता है कि जिस रात मैंने तुम्हें बचाया था, मुझे पता चला कि तुम्हारी बॉडी में मोक्सन पॉइजन है और जो भी इंसान इस पॉइजन को एक बार ले लेता है वो 2 घंटे के अंदर मर जाता है, लेकिन तुम अब भी ठीक हो। ये सुनकर जिकिंग सोचती है कि अच्छा, तो मुझे किसी ने जहर दिया था, लेकिन वो हैन शहर नहीं हो सकती क्योंकि वो सिर्फ फोर्ट प्रिंसेस कॉन्सर्ट बनना चाहती थी। ये जरूर जुन बाइचन होगा। इसके बाद मिस्टर लीगे जिकिंग से कहता है कि तुम सभी जहरों से प्रतिरक्षित हो, जो कि आइसलैंडर्स की विशेषता है। तब जिकिंग कहती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। तब मिस्टर लीगे कहता है कि साउथ सी के साउथ में आइलैंड था जिस पर लोग सभी शांति से रहते थे और वो लॉन्गिन कॉन्टिनेंट के लोगों से ज्यादा तालमेल नहीं रखते थे, लेकिन 20 साल पहले वो अचानक से बदलने लगे और वो एकदम से मानव कठपुतलियां बन गई और उन्होंने नंजाओ सिटी में घुसकर बहुत सारे लोगों को बेदर्दी से मारा। नंजाओ के राजा ने अपनी सारी आर्मी की हेल्प से उन सबको वहां से भगा दिया, लेकिन तब से लॉन्गिन कॉन्टिनेंट पर उनके नाम से भी सभी को डर लगता है। तब जिकिंग कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है और फिर जिकिंग मिस्टर लीगे से पूछती है कि अब वो लोग कहाँ हैं। तब मिस्टर लीगे कहता है कि उस घटना के बाद वो पूरा आइसलैंड रातों रात गायब हो गया और तब से नंजाओ का राजा आइसलैंडर्स को ढूंढ रहा है और अगर उन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर जिकिंग काफी सोच में पड़ जाती है और मिस्टर लीगे से पूछती है कि आप इसके बारे में और क्या जानते हो। तब मिस्टर लीगे कहता है कि तुम्हें एक और सॉन्ग सीखना होगा और उसके बाद मैं तुम्हारे एक और क्वेश्चन का जवाब दूंगा, इसलिए पहले प्रैक्टिस करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा के पास राजा का आदमी आता है और बताता है कि फोर्थ प्रिंस ने सेकंड प्रिंस को जिलिंग पर अटैक करने के लिए भेज दिया था और हमारी आर्मी बुरी तरह से हार रही है। तब राजा कहता है कि ये बायू क्या कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिकिंग सो रही होती है और उसे मिस्टर लीगे की आइसलैंडर वाली बात याद आती है कि वो लोग अचानक से मानव कठपुतलियां बन गई थी और अगर नंजाओ के राजा को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और फिर उसे अपनी माँ की याद आती है जो कि एक धुन बजा रही होती है। हैन जिकिंग जब छोटी थी तो अपनी माँ से पूछती है, हाँ आप ये क्या बजा रही हो। तब हैन जिकिंग की मदर हैन जिकिंग से कहती है कि यही हमें घर वापस लेकर जाएगा। और फिर हैन जिकिंग अपनी माँ से पूछती है कि क्या ये हमारा असली घर नहीं है। तब हैन जिकिंग की मदर कहती है कि मैं तुम्हें अभी कुछ ज्यादा नहीं बता सकती, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन तुम याद रखना कि तुम अपने चेहरे से ये मास्क कभी भी मत हटाना, तुम्हारा असली चेहरा किसी को भी कभी नहीं दिखना चाहिए। और तभी जिकिंग की एकदम से नींद खुलती है। जिकिंग अपने चेहरे पे से मास्क हटाकर देखती है और वो पानी में अपना प्रतिबिंब देखती है जहाँ उसे अपने चेहरे पे एक निशान दिखता है, जिसे देखकर वो सोचती है कि ये तो वही निशान है जो कि उस खंजर पर था। इसका मतलब मैं सच में आइसलैंडर हूँ और उस खंजर और इस चिन्ह का आपस में क्या कनेक्शन है। हम देखते हैं कि राजा के पास एक सोल्जर आता है जो बताता है कि जिलिंग का प्रिंस चूताइंगे युद्ध को रोकना चाहता है और वो सांझी क्लिफ से माफी मांगने के लिए तैयार है। तब एक मिनिस्टर कहता है कि सांझी क्लिफ सबसे ऊंची चट्टान है, उसका क्या इरादा है। राजा उससे पूछता है कि क्या बायू जाने के लिए तैयार है। तब राजा का बेटा बाइसन कहता है कि बायू वहां पर जरूर जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बायू मिलिट्री कैंप में होता है और वो सीमासुन से कहता है कि क्या तुमने 8,000 सोल्जर इकट्ठा कर लिए हैं। तब सीमासुन कहता है कि हाँ। तब बायू कहता है कि उन्हें डोंगलिंग के बॉर्डर पर तैनात कर दो। वहीं दूसरी तरफ हम मिस्टर लीगे को देखते हैं जिसके पास एक सर्वेंट आती है। मिस्टर लीगे उस सर्वेंट से पूछता है कि क्या बायू की पूरी व्हाइट टाइगर आर्मी जिलिंग पर अटैक करने के लिए चली गई है। तब वो सर्वेंट कहती है कि हाँ, लेकिन अभी चूताइंगे ने युद्ध को रोकने की मांग की है, इसलिए सारी आर्मी सिटी गेट के बाहर खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बायू चूताइंगे से मिलने के लिए सांझी क्लिफ पर जाता है। बायू चूताइंगे से कहता है कि तुम सरेंडर कर दो।
तब चूतांगे कहता है कि चलो देखते हैं कि तुम ये सब कैसे करवाते हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर लीगे जिकिंग से कहता है कि तुमने आज फिर गाने का एक टुकड़ा सीख लिया है। और तभी मिस्टर लीगे के मुंह से खून आने लगता है। जिकिंग मिस्टर लीगे को देखकर कहती है कि आप तो बहुत बुरी तरह से बीमार हो। तब मिस्टर लीगे कहता है कि एक पुरानी बीमारी है। इसके बाद जिकिंग मिस्टर लीगे से कहती है कि क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब देंगे। तब मिस्टर लीगे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम पूछना चाहती हो कि मैं कौन हूँ। गाने के इस टुकड़े के खत्म होने के बाद मैं इस बात का तुम्हें जवाब दे दूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बायू चूतांगे से कहता है कि क्या तुम्हारे 1 लाख सोल्जर मेरे 20,000 सोल्जर से डर गए। तब चूतांगे कहता है कि क्या वहां पर सिर्फ 20,000 सोल्जर्स थे? क्या तुमने अपनी पूरी व्हाइट टाइगर आर्मी जिलिंग पर अटैक करने के लिए नहीं भेजी थी? तब बायू कहता है कि मैं इतना बेवकूफ थोड़ी ना हूँ जो अपनी पूरी आर्मी तुम पर वेस्ट कर दूं। फिर चूतांगे बायू पर अटैक करने लगता है और बायू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बायू चूतांगे को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। और तभी एक सोल्जर आकर चूतांगे को बताता है कि हमारी रॉयल सिटी को बायू की व्हाइट टाइगर सेना ने घेर लिया है, हम लोग घिर चुके हैं। तब चूतांगे को आखिरकार हार माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर लीगे जिकिंग को बताता है कि मैं डोंगलिंग का क्राउन प्रिंस हूँ और डोंगलिंग पर अभी एक रानी का राज है, क्योंकि जितने भी मेल उत्तराधिकारी हैं वो कम उम्र में ही मारे जाते हैं और मैं ही सिर्फ एक प्रिंस हूँ जो अभी तक जिंदा हूँ। ये सुनकर जिकिंग को याद आता है कि बायू ने उसे बताया था कि तांग्यू को सबसे बड़ा खतरा जीलिंग और डोंगलिंग से है। जीलिंग पहले से ही हमारे काफी सारे क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है और डोंगलिंग खुद को पुनर्जीवित करने के लिए हमारे सांजी रीजन पर कब्जा करना चाहता है। और तभी मिस्टर लीगे के पास एक सर्वेंट आती है जो कि मिस्टर लीगे से कहती है कि हमने तांग्यू पर अटैक कर दिया है, क्योंकि अब तांग्यू ने अपनी पूरी आर्मी जीलिंग से वॉर के लिए लगा दी है, तो अब तांग्यू और डोंगलिंग बॉर्डर पर कोई भी आर्मी नहीं है। ये सुनकर जिकिंग मिस्टर लीगे से कहती है कि इसका मतलब तुम चिन मास्टर के रूप में एक जासूस हो। तब मिस्टर लीगे जिकिंग से कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि अब तुम मुझसे नफरत करोगी क्योंकि मैंने एक हॉस्टेज के रूप में तुम्हारा उपयोग किया। क्या तुम्हें बायू की चिंता हो रही है? लेकिन तुम उसके लिए सही लेडी नहीं हो, वो सिर्फ तुम्हारा यूज कर रहा है। तब जिकिंग पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? तब मिस्टर लीगे कहता है कि वो तुमसे सिर्फ इसलिए शादी करना चाहता है ताकि वो तुम्हारी आइसलैंडर की आइडेंटिटी को यूज कर सके। तब जिकिंग मिस्टर लीगे से कहती है कि तुम अपनी चिंता करो, तुम में बायू को हराने की ताकत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैडो बायू को बताता है कि डोंगलिंग ने हम पर अटैक कर दिया है। तब बायू शैडो से कहता है कि प्रिंसेस फियान को हमारी तरफ से एक मैसेज भेजो कि जो उन्होंने 1000 घोड़े शर्त में हारे थे, अगर वो घोड़े अब हमें दे देंगे तो मैं उन्हें जाने दूंगा और साथ ही उन्हें डोंगलिंग से लड़ने में भी हमारी हेल्प करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब डोंगलिंग तांग्यू पर अटैक करता है तो बायू की व्हाइट टाइगर आर्मी जो पहले ही उसने डोंगलिंग के बॉर्डर पर तैनात कर रखी थी, वो डोंगलिंग के सोल्जर्स पर अटैक कर देती है। एक सर्वेंट आकर मिस्टर लीगे को बताती है कि बायू ने अपनी सारी आर्मी जीलिंग पर अटैक करने के लिए नहीं भेजी थी, उसने अपनी आर्मी का कुछ पोर्शन हमारे बॉर्डर पर भी तैनात कर रखा था। तब मिस्टर लीगे खुद से कहता है कि इसका मतलब बायू ने हमें फिर से फंसा लिया, अब हम जीत नहीं पाएंगे। इसके बाद मिस्टर लीगे जिकिंग को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा किडनैप करके इसलिए रखा था ताकि जुन बायू को लगे कि जीलिंग ने तुम्हारा किडनैप किया है और वो अपनी सारी आर्मी जीलिंग पर अटैक करने के लिए भेज दे, लेकिन बायू हमारी चाल समझ गया। इसके बाद मिस्टर लीगे जिकिंग से कहता है कि मुझे पता है कि अब तुम मुझसे नफरत करोगी। तब जिकिंग कहती है कि नहीं, लेकिन आपको एक वुमन का यूज नहीं करना चाहिए था और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो आप मुझे जाने दो। तब मिस्टर लीगे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ रखने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि युद्ध का नतीजा अब तय है, लेकिन मैंने तुम्हें चिन बजाना सिखाया है और हमारे बीच एक गुरु और शिष्य का रिश्ता है। मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा और तुम्हें चिन बजाना सिखाऊंगा। इसके बाद मिस्टर लीगे अपने सर्वेंट से कहता है कि जिकिंग को जाकर छोड़ाओ और तभी वहां पर मिस्टर लीगे की बहन जाओशी आ जाती है। जाओशी कहती है कि मैं जिकिंग को खुद से बाहर छोड़ दूंगी और फिर वो जिकिंग को लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन रास्ते में जिकिंग समझ जाती है कि जाओशी उसे बाहर छोड़ने के लिए नहीं जा रही बल्कि वो उसे बंदी बना रही है और फिर जाओशी जिकिंग को बंदी बना लेती है। जाओशी जिकिंग से कहती है कि तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड की वजह से हमारी कंट्री की पुनर्स्थापना का सपना फिर से बर्बाद हो गया, इसलिए मैं तुम्हें इतनी आसानी से मारूंगी नहीं। और फिर जाओशी जिकिंग को टॉर्चर करती है और जिकिंग की सारी उंगलियों को चोट पहुंचाती है और तभी एक सर्वेंट आकर जाओशी को बताता है कि हमारी आर्मी हार रही है और जीलिंग भी युद्ध में उनका साथ दे रहा है। तब जाओशी जिकिंग से कहती है कि अगर बायू ने डोंगली पर अटैक किया तो उन्हें सबसे पहले तुम्हारी ही लाश उठानी पड़ेगी, और ये कहकर जाओशी जिकिंग को मारने के लिए खंजर निकालती है, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर लीगे आ जाता है और वो जिकिंग को बचा लेता है और वो जाओशी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम जिकिंग को सही सलामत बाहर पहुंचा दोगी,
लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बायू की आर्मी हमारे दरवाजे पर खड़ी है और जिकिंग का यूज़ करके ही हम उनसे बच सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में तुम जिकिंग को ही मार रही हो। लेकिन जोशी कहती है कि माँ ने कहा है कि सारे मिलिट्री अफेयर मेरे अंडर हैं, इसलिए तुम रॉयल सिटी वापस लौट जाओ। और तभी एक सर्वेंट आकर कहती है कि बायू ने एक मैसेज भेजा है कि क्राउन प्रिंस जिकिंग को लेकर गेट पर आए, नहीं तो वो डोंगलिंग पर अटैक कर देगा। तब जोशी को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है, और फिर मिस्टर ली जिकिंग की रस्सियाँ खोलता है और जिकिंग को सॉरी बोलता है और जिकिंग से कहता है कि ये सब मेरी गलती है। इसके बाद मिस्टर ली जिकिंग को दवाई लगाता है, जिसे लगाते ही जिकिंग को तुरंत आराम हो जाता है। जिकिंग मिस्टर ली से पूछती है कि ये कौन सी मेडिसिन है। तब मिस्टर ली कहता है कि ये आइस पर्पल मड है, ये बहुत ही रेयर हर्ब से बनी है और दुनिया में सिर्फ एक ही है। तब जिकिंग मिस्टर ली से पूछती है कि क्या इस मेडिसिन को तुमने बनाया है। तब मिस्टर ली कहता है कि मैं अपने खाली टाइम में मेडिसिन के बारे में स्टडी करता हूँ। तब जिकिंग कहती है कि फिर तुम अपनी बीमारी का इलाज क्यों नहीं करते। तब मिस्टर ली कहता है कि भाग्य से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसके बाद जिकिंग मिस्टर ली से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तब मिस्टर ली कहता है कि युद्ध क्षेत्र में हम शत्रु हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड हम गुरु और शिष्य हैं। और इसके बाद मिस्टर ली जिकिंग को एक किताब देता है और कहता है कि इसमें वही सॉन्ग है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। इसका नाम लाइसंग है और इसके कुल 10 टुकड़े हैं। मुझे यकीन है कि तुम इस किताब की हेल्प से ये सब सीख जाओगी। तब जिकिंग मिस्टर ली से पूछती है कि इसका मेरी माँ से क्या लेना देना है और मुझे इसे सीखना क्यों ज़रूरी है। तब मिस्टर ली कहता है कि एक बार जब तुम इसे सीख जाओगी तो तुम सब कुछ अपने आप ही समझ जाओगी। और साथ ही मिस्टर ली जिकिंग को वो आइस पर्पल मड भी देता है। जिकिंग मिस्टर ली से कहती है कि मुझे जाने दो। तब मिस्टर ली जिकिंग को छोड़ने के लिए सिटी के गेट पर जाता है, लेकिन रास्ते में जोशी आकर मिस्टर ली को रोकती है और कहती है कि क्या तुम खुद अपने आप को मारना चाहते हो, जो इसे छोड़ने के लिए सिटी के गेट पर जा रहे हो, और अगर फिर भी तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें सारे सोल्जर्स को यहीं पर छोड़ना होगा। तब मिस्टर ली जोशी से कहता है कि मिलिट्री टोकन मेरे पास है, इसलिए मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे रोकती हो। जोशी को ना चाहते हुए पीछे हटना पड़ता है और फिर मिस्टर ली जिकिंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिकिंग मिस्टर ली से कहती है कि तुम्हें पता है कि वहाँ पहुँचते ही बायू तुम्हें मार देगा, तो भी तुम अपनी मौत को बुलावा क्यों दे रहे हो। तब मिस्टर ली कहता है कि लेकिन मुझे ऐसा करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बायू गेट पर अपने आदमियों के साथ तैनात होता है और जिकिंग के आने का वेट कर रहा होता है। जिकिंग मिस्टर ली से कहती है कि आप अब यहीं से लौट जाइए, आप मेरे मास्टर हैं और आपने मुझे बचाया है, इसलिए मुझ पर आपका ऋण है। तब मिस्टर ली कहता है कि लेकिन क्या बायू इसे अप्रूव करेगा। तब जिकिंग कहती है कि ये उस पर है, लेकिन मैं अपनी तरफ से हेल्प करूँगी। तब मिस्टर ली वहाँ से वापस चला जाता है। मिस्टर ली को वहाँ से भागते हुए देखकर शैडो बायू से कहता है कि मिस्टर ली भाग रहा है, क्या हम उसे पकड़ लें। लेकिन बायू शैडो से कहता है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, उसे जाने दो। और फिर बायू नीचे आकर जिकिंग से मिलता है। जिकिंग बायू से कहती है कि मिस्टर ली को छोड़ दो, उसने मेरी जान बचाई है, प्लीज़ उसे हर्ट मत करना। बायू को सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि जिकिंग मिस्टर ली की तरफदारी कर रही होती है। तब बायू कहता है कि मेरा शौक पकड़ने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन आई थिंक तुम दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा खुश थे, और अगर मुझे पता होता कि तुम दोनों में इतना अच्छा तालमेल बैठ गया है तो मैं यहाँ तुम्हें लेने आता ही नहीं। और फिर बायू वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बायू अपने कैंप में होता है। जिकिंग बायू के पास आती है और बायू से पूछती है कि आपने मुझे अपने पास क्यों रखा है। क्या आपने मुझे अपने पास इसलिए रखा है कि मैं एक आइसलैंडर हूँ। मिस्टर ली ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मुझे यूज़ किए जाने से सख्त नफरत है। अगर आपको मेरे सीक्रेट के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। और फिर जिकिंग उस खंजर को बायू को दिखाती है जिस खंजर को बायू ने जिकिंग को दिया था, और पूछती है कि इस खंजर पर जो चिन्ह है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तब बायू कहता है कि ये आइसोलेटेड आइसलैंड का कुल चिन्ह है। तब जिकिंग सोचती है कि मेरे फेस पर भी यही चिन्ह है, इसका मतलब हैन जिकिंग सच में एक आइसलैंडर है। लेकिन आइसलैंडर तो बहुत सालों पहले ही गायब हो गए थे, फिर हैन जिकिंग और उसकी मदर यहाँ कैसे थे। फिर बायू जिकिंग से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने पास इसलिए रखा कि अगर एक आइसलैंडर के रूप में तुम्हारी पहचान का पता चलता है तो ये तांग्यू की सेफ्टी के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये सुनकर जिकिंग कहती है कि मैंने सोचा ही था, क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें। मैं भी अपने पास्ट का सच जानना चाहती हूँ और इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहती हूँ और उस आइसलैंड को ढूंढकर इस प्लेस को छोड़कर जाना चाहती हूँ। ये सुनकर बायू कहता है कि ठीक है। और फिर जिकिंग बायू से कहती है कि अब से जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। और फिर जिकिंग उस खंजर को बायू को दे देती है और कहती है कि ये आपकी माँ की निशानी है, इसलिए इसे आप अपने पास ही रखिए। जिकिंग नाराज़ होती है और इसलिए जिकिंग उस खंजर को वहीं पर रखकर चली जाती है। अब अपने रूम में आने के बाद जिकिंग अपनी मेड होंगी से कहती है कि इन सभी गिफ्ट को यहाँ से हटा दो।
तब होंगी कहती है कि ये गिफ्ट तो आपको फोर्स प्रिंस ने दिए हैं, तो फिर आप इसे हटाना क्यों चाहती हो। तब जिकिंग कहती है कि मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। तब होंगी कहती है कि क्या आपकी फिर से फोर्स प्रिंस के साथ लड़ाई हुई है। जब से आपका किडनैप हुआ था तब से फोर्स प्रिंस काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे, वो पूरी रात सोते भी नहीं थे। मिस्टर लीगे सिर्फ आपका यूज़ कर रहे हैं। तब जिकिंग कहती है कि बायू ने ये सब कुछ मेरे लिए नहीं किया, मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। और फिर जिकिंग होंगी से कहती है कि मुझे भूख लगी है, जाओ जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ। होंगी के वहाँ से जाने के बाद जिकिंग सोचती है कि शायद मैं फोर्थ प्रिंस के साथ कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गई, उसने मेरी जान बचाई है। और फिर जिकिंग बायू के पास जाती है और बायू से कहती है कि मैं यहाँ पर माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। बायू थोड़ा रूड होकर कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी माफ़ी डिजर्व करता हूँ। और फिर जिकिंग उस खंजर को ले लेती है और कहती है कि इसे आपने मुझे दिया था, तो मुझे लगता है कि मुझे इसे अपने पास ही रखना चाहिए। बायू के देखकर थोड़ी हंसी आ जाती है। और फिर बायू जिकिंग के पास आता है और जिकिंग के हाथों को देखते हुए कहता है कि क्या उन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है। तब जिकिंग कहती है कि डोंगलिंग की प्रिंसेस ने ऐसा किया है, लेकिन मिस्टर लीगे ने इन पर दवाई लगा दी है और अब ये ठीक है। और फिर बायू जिकिंग से कहता है कि तुमने कहा था कि मैं तुमसे जो कुछ कहूँगा वो तुम करोगी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तब जिकिंग पूछती है कि क्या। तब बायू कहता है कि जीलिंग युद्ध को ख़त्म करने के लिए मुझसे बात करना चाहता है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह उनसे बात करने के लिए जाओ। तब जिकिंग कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे एक प्रॉमिस करें कि अगर आपको आइसलैंडर के बारे में कुछ भी पता चले तो आप मुझे बताएंगे। तब बायू प्रॉमिस करता है। इसके बाद बायू जिकिंग को एक रिंग देता है और कहता है कि इस रिंग को देखना यानी फोर्थ प्रिंस को देखने के बराबर है, और जब भी तुम खतरे में होगी तो ये तुम्हारी हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिकिंग रेडी होती है और बायू के साथ जीलिंग के दूध से मिलने के लिए निकलती है और बायू जिकिंग को अपने साथ समझौते के लिए लेकर जाता है। बायू जिकिंग से कहता है कि हमारी शर्तें थोड़ी हार्ड है, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम जीलिंग से उन्हें किस तरह से मनवाती हो। तब जिकिंग कहती है कि मैंने सब कुछ सोच लिया है। और फिर जिकिंग बायू की तरफ से जीलिंग के दूध से मिलने जाती है। प्रिंसेस फियान जो कि जीलिंग की तरफ से दूध बनकर आई होती है, वो जिकिंग को वहाँ पर देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो और बायू कहाँ पर है। तब जिकिंग कहती है कि मैं बायू की तरफ से यहाँ पर आई हूँ, मुझे बायू ने ही भेजा है। ये सुनकर प्रिंसेस फियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जिकिंग से कहती है कि तुम लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हो, मैं इतनी देर से यहाँ पर तुम्हारा वेट नहीं कर रही थी, जाओ जाकर बायू को भेजो। तब जिकिंग कहती है कि उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है और अगर तुम बात नहीं करना चाहती तो मैं वापस चली जाती हूँ। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि मैं यहाँ पर जीलिंग के जनरल का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा कोई स्टेटस नहीं है, इसलिए तुम यहाँ पर कैसे बात कर सकती हो। तब जिकिंग बायू की बिच्छू वाली रिंग दिखाती है और कहती है कि इस रिंग को देखना यानी फोर्स प्रिंस को देखने के बराबर है। और उस रिंग को देखकर प्रिंसेस फियान कहती है कि ये तो बायू की रिंग है, उसने तुम्हें इसे कैसे दे दिया। और फिर प्रिंसेस फियान बात करने के लिए मान जाती है। जिकिंग प्रिंसेस फियान से कहती है कि तुम लोग शांति बनाए रखने के लिए क्या चाहते हो। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि हम चाहते हैं कि ताएंग्यू कभी भी डोंगलिंग के साथ समझौता ना करे और अगले 5 सालों तक ताएंग्यू जीलिंग पर अटैक नहीं करेगा। तब जिकिंग कहती है कि ठीक है, हम तुम्हारी शर्तें मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें हमारी 3 शर्तें पूरी करनी होगी। तब प्रिंसेस फियान पूछती है कि क्या। तब जिकिंग कहती है कि युद्ध में ताएंग्यू का जो भी लॉस हुआ है वो जीलिंग को हमें देना होगा, उन्हें हमें 20,000 घोड़े देने होंगे और जीलिंग के राजा को दोनों देशों की पब्लिक से माफी मांगनी होगी और नॉर्थ के 3 स्टेट जीलिंग को हमें देने होंगे। इन शर्तों को सुनकर प्रिंसेस फियान कहती है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह की शर्तें रखने की। लेकिन फिर प्रिंसेस फियान कहती है कि हम माफी मांग लेंगे और तुम्हें 20,000 घोड़े भी दे देंगे, लेकिन 3 सिटीज हम नहीं देंगे। तब जिकिंग कहती है कि अगर ऐसा है तो 5 सालों का सीज फायर इम्पॉसिबल है, और ये कहकर जिकिंग वहाँ से जाने लगती है। तब प्रिंसेस फियान कहती है कि हम सच में शांति चाहते हैं और अगर तुम आज यहाँ से चली गई तो ये युद्ध यहीं कंटिन्यू रहेगा और उन सब की जिम्मेवार तुम होगी। लेकिन जिकिंग कुछ भी नहीं सुनती और वो वहाँ से जाने लगती है। प्रिंसेस फियान को लगता है कि जिकिंग वहाँ से चली जाएगी और इसलिए वो एकदम से हाँ कर देती है और कहती है कि हम एग्री हैं। और फिर प्रिंसेस फियान समझौते पर साइन कर देती है। और फिर प्रिंसेस फियान जाते हुए जिकिंग से कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि भाई तुमसे शादी क्यों करना चाहता है, क्योंकि वो तुम्हें यूज कर रहा है। कौन एक कुचले हुए फूल को अपने पास रखेगा। लेकिन जिकिंग भी प्रिंसेस फियान पर तंग कसते हुए कहती है कि इसका मतलब तुम एक यूजलेस पर्सन हो। ये सुनकर प्रिंसेस फियान को गुस्सा आ जाता है और वो जिकिंग को मारने के लिए अपना खंजर निकालती है। जिकिंग वहीं खड़ी रहती है और कहती है कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो तुम लॉन्गिन कॉन्टिनेंट के रूल्स को तोड़ोगी और फिर तुम कभी भी जीलिंग वापस नहीं जा पाओगी, और अगर तुम अब भी मुझे मारना चाहती हो तो ठीक है, तुम मुझे मार सकती हो। तब प्रिंसेस फियान रुक जाती है और जिकिंग वहाँ से बाहर आ जाती है और बाहर आकर जिकिंग बायू को समझौते का कागज देती है। बायू जिकिंग से कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगी। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम शाइनर होता है, जो कि बायू के फ्रेंड की सिस्टर है।
बायू शाइनर को जिकिंग से मिलवाता है। शाइनर जिकिंग पर टोन कसते हुए कहती है कि क्या तुम वही होटल वाली लड़की हो। तब जिकिंग कहती है कि क्या मैं इतनी फेमस हूँ। तब शाइनर कहती है कि तुम्हारी रेपुटेशन के बारे में तो पूरे लॉन्गन कॉन्टिनेंट में चर्चा है। तब बायू शाइनर को रोकता है। जिकिंग शाइनर से कहती है कि क्या तुम जेलस हो। तब शाइनर थोड़ा मुंह बना लेती है और फिर बायू शैडो से कहता है कि जाओ जाकर शाइनर को यहाँ से ले जाओ। लेकिन शाइनर कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर बायू के साथ रहूंगी। और इतना कहते हुए वो बायू का हाथ पकड़ लेती है। जिकिंग को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चली जाती है। अब रात में हम देखते हैं कि बायू अपने सभी सोल्जर से बात कर रहा होता है और वो शैडो से पूछता है कि क्या तुम्हें जिकिंग मिली। तब शैडो कहता है कि मैंने उन्हें हर जगह सर्च किया लेकिन मुझे वो नहीं मिली। ये सुनकर शाइनर बायू से कहती है कि मैंने उसे नाराज कर दिया लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगी। लेकिन बायू शाइनर से कहता है कि एक बार तुम्हारा भाई आ जाए तो तुम उसके साथ घर चली जाना। और फिर बायू शैडो से कहता है कि शाइनर को यहाँ से ले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि बाईचन बायू से कहता है कि हमने बैटल जीत ली है, इसलिए हमें जल्दी ही फादर को रिपोर्ट करना चाहिए। लेकिन बायू बाईचन से कहता है कि तुम्हें तो रिवार्ड्स के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तब बाईचन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैंने अपनी जान पर खेलकर तुम्हारा साथ दिया, क्या मुझे वॉर पर जाने का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। तब बायू कहता है कि मैंने तुम्हें 20,000 सोल्जर देकर उन्हें लीड करने के लिए भेजा था, लेकिन तुम वहां से भाग गए और तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा सोल्जर मारे भी गए और अब तुम मेरिट्स और रिवॉर्ड्स के बारे में सोच रहे हो। ये सुनकर बाईचन को बहुत गुस्सा आता है। तब बाईचन वहां से चला जाता है। बाईचन अपने कमरे में आने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी एक सोल्जर आकर बाईचन को बताता है कि बायू कहीं पर चला गया है। तब बाईचन उस सोल्जर से पूछता है कि शाइनर कहाँ पर है। वो सोल्जर कहता है कि शाइनर अभी भी कैंप में है। उस सोल्जर के वहां से जाने के बाद बाईचन खुद से ही कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सारा क्रेडिट जिकिंग को देना चाहते हो, लेकिन आज मैं तुमसे और उससे अपना नया और पुराना सारा हिसाब लेकर रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम शाइनर को देखते हैं जो कि बाहर जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन शाइनर के कैंप के बाहर के सोल्जर उसे बाहर जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि फोर्ट प्रिंस ने हमें ऑर्डर दिया है कि जब तक वो नहीं आ जाते आप कहीं भी बाहर ना जाएं। ये सुनकर शाइनर गुस्से में कमरे की चीजों को तोड़ने लगती है और तभी वहाँ पर बाईचन आ जाता है और शाइनर की फिक्र करने का दिखावा करता है और कहता है कि किसने तुम्हें गुस्सा दिलाया। तब शाइनर कहती है कि और कौन, वही चुड़ैल जिकिंग। मैं यहाँ इतनी दूर बायू के लिए आई थी, लेकिन उस जिकिंग की वजह से उन्होंने मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उनके पास मेरे लिए कोई वक्त नहीं है, वो मुझे छोड़कर जिकिंग को ढूंढने के लिए बाहर गए हैं। तब बाईचन कहता है कि बायू एक बहुत ही बिजी पर्सन है, मुझे भी उससे कुछ अर्जेंट डिस्कस करना था, लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं, मैं क्या करूँ। ये सुनकर शाइनर बाईचन से पूछती है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे थे। तब बाईचन कहता है कि हमारे सोल्जर को गुफा में बहुत सारे बॉक्सेस मिले हैं जो जिलिंग के सोल्जर्स के द्वारा गलती से छोड़ दिए गए, लेकिन किसी को भी उन्हें टच करने की इजाजत नहीं है, इसलिए मैं बायू को ढूंढ रहा था ताकि चलकर वो वहाँ पर देख ले। तब शाइनर खुश होते हुए कहते हैं कि क्या वो खजाना है, चलो हम चलकर देखते हैं। तब बाईचन कहता है कि लेकिन अगर बायू को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेगा। तब शाइनर कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस मुझे वहाँ पर ले चलो, अगर बायू कुछ भी कहेगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूंगी। तब बाईचन कहता है कि ठीक है और फिर बाईचन शाइनर को बाहर ले जाता है और बाईचन गार्ड से कहता है कि मैं बायू को ढूंढने के लिए शाइनर को लेकर जा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होंगी जिकिंग को ढूंढ लेती है और वो जिकिंग से कहती है कि फोर्ट प्रिंस आपको काफी देर से ढूंढ रहे हैं। जिकिंग बाईचन और शाइनर को जाते हुए देख रही होती है और वो होंगी से पूछती है कि शाइनर कौन है। तब होंगी बताती है कि शाइनर फोर्ट प्रिंस के सबसे अच्छे दोस्त सीतू हवनान की बहन है। इसके बाद जिकिंग शाइनर और बाईचन का चुपके से पीछा करती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शाइनर और बाईचन जा रहे होते हैं और रास्ते में बाईचन शाइनर को जिकिंग के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि वैसे तो मेरी भाभी काफी ज्यादा सुंदर और टैलेंटेड है, बायू उन पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है, यहाँ तक कि उसने अपनी स्कॉर्पियन रिंग भी जिकिंग को दे दी। लेकिन शुरुआत में मुझे लगता था कि बायू तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। शाइनर ये सुनकर बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है और कहती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, पता नहीं बायू को उसमें क्या दिखता है। और तभी कुछ गुंडे उन दोनों पर अटैक कर देते हैं। बाईचन शाइनर को बचाने का नाटक करता है और उन गुंडों से पूछता है कि तुम लोग कौन हो। वो गुंडे कहते हैं कि हमें ऑर्डर मिला है कि बायू के आसपास जितने भी एक्स्ट्रा गर्ल्स हैं उन सबको हम हटा दें, और फिर वो गुंडे शाइनर पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ हमें देखकर पता चलता है कि उन गुंडों को बाईचन ने ही शाइनर को मारने के लिए भेजा है। शाइनर उन गुंडों से बचकर भागने लगती है और वो लोग शाइनर का पीछा करते हैं। जिकिंग ये सब देखकर समझ जाती है कि बाईचन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही एक गुंडा शाइनर को मारने लगता है तब जिकिंग वहाँ पर आकर शाइनर को धक्का दे देती है और शाइनर को बचा लेती है। जिकिंग को वहाँ पर देखकर बाईचन गुंडों को इशारा करता है कि वो सभी वहाँ से भाग जाएं और सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन शाइनर जिकिंग को थैंक यू बोलने की बजाय उस पर ही चढ़ जाती है और कहती है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तब जिकिंग कहती है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, अगर मैं तुम्हें मारना ही चाहती तो तुम अब जिंदा नहीं होती।
लेकिन शैनर फिर भी जिकिंग से लड़ने लगती है। होंगी शैनर और जिकिंग के बीच में आकर लड़ाई को रुकवाने की कोशिश करती है और इसी बीच शैनर होंगी को थप्पड़ मार देती है। ये देखकर जिकिंग उल्टा शैनर को थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे लोग तुम्हारा थप्पड़ खाने के लिए नहीं है। तब शैनर कहती है कि होंगी तो सिर्फ एक मेड है। तब जिकिंग कहती है कि मेड भी इंसान ही होते हैं और फिर जिकिंग होंगी के साथ वहां से चली जाती है। शाइनर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जिकिंग अपने कमरे में चिन बजा रही होती है और तभी वहाँ पर बायू आता है और कहता है कि तुम काफी अच्छा बजा लेती हो, क्या तुम उदास हो? आज के इंसिडेंट के बारे में मुझे पता चला, शाइनर ने तुम्हें गलत समझ लिया, उसमें काफी ज्यादा बचपना है और वो थोड़ी जिद्दी है, इसलिए उस बच्ची से मत उलझो। तब जिकिंग कहती है कि उस बच्ची से कहो कि वो फिर से मुझे उकसाने की कोशिश ना करे। तब बायू कहता है कि मैंने पहले ही उसे डांट दिया है, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। लेकिन जिकिंग अब भी गुस्से में होती है और वो बायू पर टोंट कसते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। तब बायू कहता है कि अच्छा तो तुम इसलिए गुस्से में हो। तब जिकिंग कहती है कि मैं क्यों अनकंफर्टेबल होंगी। तब बायू कहता है कि शाइनर मेरी फ्रेंड की बहन है और मैं उसे अपनी बहन की तरह ही मानता हूँ। तब जिकिंग कहती है कि लेकिन तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब बायू जिकिंग को चिढ़ाने के लिए कहता है कि अच्छा अगर मैं शाइनर को अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लूं तो क्या तुम राजी होगी? तब जिकिंग कहती है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तब बायू वहाँ से चला जाता है। जिकिंग अब भी अपसेट होती है। बायू के वहाँ से जाने के बाद होंगी वहाँ पर आती है और वो जिकिंग से कहती है कि आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन दोनों ही एडमिट नहीं करना चाहते। जिकिंग होंगी को वहाँ से भगा देती है और सोचती है कि ये सिर्फ एक सपना है, एक दिन ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और तभी उसे एक धुन सुनाई देती है और वो खुद से ही कहती है कि ये तो मिस्टर लीगे है। और फिर जिकिंग उस धुन का पीछा करते हुए मिस्टर लीगे तक पहुंचती है और कहती है कि आप तांग्यू में कैसे आ सकते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? तब मिस्टर लीगे कहता है कि ये शरीर तो सिर्फ एक सड़ी हुई लाश है और अगर बायू इसे लेना चाहता है तो वो इसे ले सकता है। तब जिकिंग कहती है कि मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। तब मिस्टर लीगे कहता है कि बताओ कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। जिकिंग मिस्टर लीगे से पूछती है कि आपने मेरी माँ से गुचिन बजाना कहाँ सीखा। तब मिस्टर लीगे कहता है कि मैंने इसे चिंशी वैली में सीखा था और वो लुक्सेन आइसलैंड पर है। इसके बाद जिकिंग पूछती है कि मुझसे मिलने से पहले क्या आपको पता था कि मेरी माँ एक आइसलैंडर है? तब मिस्टर लीगे कहता है कि नहीं। इसके बाद जिकिंग मिस्टर लीगे से पूछती है कि आपने मुझे लाइसेंस सॉन्ग सिखाने पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया? तब मिस्टर लीगे कहता है कि जब तुम्हारी माँ मुझे सॉन्ग सिखा रही थी तब एक बार उन्होंने कहा था कि इस सॉन्ग के पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है जो कि पूरे लोंगियन कॉन्टिनेंट से रिलेट करता है। वो चाहती थी कि मैं इस रहस्य को उजागर करूं लेकिन मैं मंदबुद्धि हूँ। उनके जाने के बाद मैंने पूरी तरह से इसे नहीं सीखा और फिर मैं तुमसे मिला, तुम उन्हीं की बेटी हो, इसलिए मुझे लगा कि तुम इसे पूरी तरह से सीख सकती हो और उस रहस्य को उजागर करके तुम अपनी माँ की इच्छा को पूरी कर सकती हो। तब जिकिंग सोचती है कि अगर मैं लाइसन के रहस्य को सुलझा लूं तो शायद मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ। इसके बाद मिस्टर लीगे जिकिंग को हाथों की एक्सरसाइज करवाता है और फिर वो जिकिंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तब जिकिंग कहती है कि हाँ। तब मिस्टर लीगे कहता है कि इसका मतलब तुमने गुचिन की अच्छे से प्रैक्टिस की है। लाइसन के 10 वॉल्यूम हैं और अगर तुम्हारी फिंगर दर्द कर रही है तो इसका मतलब तुमने इसके फर्स्ट वॉल्यूम को अच्छे से बजाना सीख लिया है। याद रखना कि तुम्हारे अलावा इसे कोई नहीं बजा सकता। और तभी वहाँ पर बायू आ जाता है और वो मिस्टर लीगे से कहता है कि इतनी रात को तुम फोर्थ प्रिंसेस कॉन्सर्ट को गुचिन बजाना सिखा रहे हो, क्या तुमने इसकी परमिशन मुझसे ली? जिकिंग बायू को वहाँ पर देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब बायू जिकिंग से कहता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मैं इसे मार दूंगा? तब मिस्टर लीगे कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। तब बायू कहता है कि अगर मुझे ऐसा करना होता तो उस दिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। और फिर बायू जिकिंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। बायू के वहाँ से जाने के बाद लीगे से बाईचन मिलने आता है। बाईचन मिस्टर लीगे से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम इस औरत पर विश्वास मत करना। मिस्टर लीगे बाईचन से कहता है कि तुम्हें इन सबसे कोई मतलब नहीं है और फिर वो बाईचन से पूछता है कि बायू और जिलिंग के बीच क्या समझौता हुआ है। बाईचन लीगे को एक कागज देता है और कहता है कि अब से तांग्यू डोंगलिंग के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगा और इस कागज पर खुद जिकिंग ने साइन किए हैं और इसलिए जिलिंग अब से स्नो रीजन का यूज करेगा। जिलिंग आसानी से स्नो रीजन की ट्राइब को हरा देगा जिससे डोंगलिंग को खतरा रहेगा। जिकिंग भी बायू की तरह बहुत ही ज्यादा निर्दयी है, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सुनकर मिस्टर लीगे को गुस्सा आता है और वो बाईचन की तरफ देखने लगता है। मिस्टर लीगे बाईचन से कहता है कि मुझे पता है कि टाइम आने पर मुझे क्या करना है, इसलिए तुम मुझे सलाह मत दो। और फिर बाईचन वहां से चला जाता है। मिस्टर लीगे को वो कागज देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो खुद से ही कहता है कि तुमने ऐसा किया है लेकिन फिर भी मैं तुम पर ब्लेम नहीं डालूंगा। मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बायू जिकिंग से कहता है कि तुम इतनी रात वहां पर क्या कर रही थी। तब जिकिंग कहती है कि मैं चिन बजाना सीख रही थी।
तब बायू कहता है कि लेकिन इतनी रात में एक औरत एक आदमी से गुचिन बजाना सीख रही है, क्या तुम्हें लगता है कि ये ठीक है? तब जिकिंग कहती है कि लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तब बायू कहता है कि लेकिन ये सब गलत है। तब जिकिंग कहती है कि क्या तुम्हें जेलसी फील हो रही है? तब बायू कहता है कि अच्छा, तो तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हो, आपसे मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जहाँ जाना चाहती हो तुम जा सकती हो, अगर तुम गुचिन बजाना सीखना चाहती हो तो तुम सीख सकती हो। और फिर बायू गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद हम उन्हीं दो भिखारियों को देखते हैं जिन्हें हम शुरू से देखते आ रहे हैं। एक भिखारी दूसरे भिखारी से कहती है कि क्या तुम्हें जिकिंग की आइडेंटिटी का पता चल गया है? क्या तुमने इस बारे में पता कर लिया है? तब दूसरा भिखारी काफी ज्यादा शराब पी रहा होता है और वो कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, और वैसे भी अभी हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जिकिंग गुजिन बजा रही होती है और जिकिंग की दोनों मेट जिकिंग से कहती है कि लॉर्ड स्प्रिंग सभी सोल्जर्स के साथ पार्टी कर रहे हैं, चलो चलकर मजे करते हैं। लेकिन जिकिंग कोई भी जवाब नहीं देती और कहती है कि अगर तुम लोग जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। तब जिकिंग की दोनों मेट आपस में बातें करती हैं कि शायद फोर्थ प्रिंस और फोर्थ दोनों में फिर से झगड़ा हुआ है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।